नमस्कार दोस्तों। हम सब ने देखा 22 तारीख की वह काली रात, जहां पूरे हिंदुस्तान एक दर्दनाक मंजर से गुजरा। 22 तारीख का वह रात हो सकता है आने वाले कुछ समय या फिर लाइफ टाइम तक पूरे हिंदुस्तान नहीं भूल पाएगा। पहलगाम का वो आतंकी हमला जो लोगों को झिंझोर के रख दिया, इसी टॉपिक पर हम बात करने आए और हमारे साथ दो हम आज गेस्ट हैं जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट भी हैं और मीडिया फील्ड में ही काम करते हैं, रीना डोंडी और मीठी चौधरी। हमने ऐड करेंगे और कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा परेशानी हो रहा और बहुत जल्द हम सबके साथ जुड़ जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आज। हेलो एहतेशाम। हेलो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं, पहलगाम अटैक, जो पूरे हिंदुस्तान या कहें पूरी दुनिया को एक झिंझोड़ के रख दिया है। पहलगाम अटैक, पहलगाम में तो बहुत बार ऐसा अटैक हुआ है, लेकिन इससे पहले ऐसा अटैक नहीं देखना हम लोग ना देखे हैं और न ही कभी ऐसा सुने हैं कि नाम पूछकर वहां पे गोली मारा गया। तो उस पे आप लोग का क्या राय है, कुछ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और जो कि हमारे साथ जो आज के चीफ गेस्ट है वो भी इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो पहलगाम में जो हमला हुआ है, तो पहलगाम हमले के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या सरकार, सेना या खुफिया एजेंसी, इनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी या फिर आम पब्लिक का किसका माना जा सकता है? मेरे जितना हमने अभी तक पढ़ा है, देखा है अपने पूरे जर्नी में, जर्नलिज्म की जर्नी में, और बाकी जो न्यूज हम देखते हैं आजकल आ रही है, बेसिकली सारी जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं बनती और सारी जिम्मेदारी हमारे मतलब भारतीय सेना की भी नहीं बनती, पर बहुत हद तक बनती है। मैं मुझे लगता है कि हम सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑफ कोर्स सरकार का है, सरकार को उस पर बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत है। ना सिर्फ रैलियों से बात बनेगी, बल्कि कुछ कड़े एक्शंस सरकार को भी लेने पड़ेंगे मेरे हिसाब से, और ऑफ कोर्स हमारी इंडियन आर्मी को तो लेने ही पड़ेंगे। बहुत बड़ी चूक दिखती है ये हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से। एंड बोल सकते हैं कि इसमें कुछ हाथ जो है हमारा जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म का जो एक ग्रुप चल रहा है उसका है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो टेररिस्ट आए जिन्होंने जिस तरह से पूरा प्लान करा, वो आम बात नहीं है। उसके लिए पूरा प्रॉपर तैयारी हुई होगी, रैकी की गई होगी, तब जाके ये चीजें आगे आई है। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, हमें गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछने चाहिए इस बारे में, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या एक्शंस लिए हैं और वो इम्प्लीमेंट कितनी ज्यादा तरीके से अच्छे से हुए हैं, और आगे ये ना हो इसकी क्या गारंटी है। तो वी शुड आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम अवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम इंडियन आर्मी। न्यूज एजेंसी जैसे सॉरी, जो आप बोल रहे हैं कि हमारी जो एजेंसीज हैं, हाँ, जो जो खुफिया एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी वो है। उसके हाँ ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्योंकि उनका काम ही खुफिया तरीके से जांच करना है हाँ, इन चीजों जांच के बारे करना में। है। वो जी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है उनके ऊपर कि उन्होंने ऐसा क्या, कहाँ पे ऐसी चूक हुई है, उसके ऊपर बातचीत करें, उसके ऊपर डिस्कशंस करें, अपने जो लूप होल्स है उनको ढूंढें, उन पे जाके तब जाके कुछ अच्छा वो करें, डिसीजन लें। तो आई थिंक कि ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड उसके साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ यार इंडिया कंट्री। सिटीजन। हमारी खुद की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे रूमर्स को ना फैलाएं, जैसे कुछ बहुत गलत गलत वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं अभी के टाइम पे। एंड एकदम से उन्होंने बिल्कुल ही थोड़ा सा कुछ नोटिस किया और उन्होंने सारी चीजों में मुस्लिम्स को टारगेट कर दिया हाँ, डायरेक्टली। तो इट इज नॉट गुड, क्योंकि भाई कोर्स हम गेहूं के साथ घुन को पीस दे तो ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। सो दिस इज माई टेक। क्योंकि वहां पे मतलब एक ऐसा मतलब चेहरा दिखाया जा रहा है मुस्लिम लोगों का
कि मतलब बता दें कि कश्मीर को जो स्टूडेंट है जो हिंदी बेल्ट में जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मान के चले कश्मीर के अलावा कहीं भी और स्टेट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उस पे हम लोग काफी सारा डिस्कशन भी किए थे। और देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियो निकल के आ रहे हैं जहाँ पे वो कश्मीरी स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, उन्हें एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, उनको एक टाइम दिया जा रहा है कि इस टाइम का अंडर आप अपना रूम खाली कर दे, अपना कॉलेज खाली करके आप चले जाएं। और उत्तराखंड में ये काफी देखने को मिला है आज सुबह में भी। तो इस पे कुछ अगर आप का पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप बता सकते हैं। अब वही बात है कि हम सबको एक नजरिए से देख रहे हैं और वो कहीं हम्म। से भी सही नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मुस्लिम्स ने भी अपनी जान दी है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मुस्लिम्स पीछे हैं इसमें। मेरे हिसाब से कि हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हर आतंकवादी मुस्लिम्स में आ रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान के इलाके से आ रहा है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, सारे मुस्लिम सेम होते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही रूमर टाइप का है लोगों के दिमाग में कि हर मुस्लिम एक जैसा होता है। हाँ, हो क्योंकि सकता है, वहां लेकिन हमें उसकी वजह से हम किसी दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, उन दूसरों की लाइफ को बर्बाद करें, दैट इज नॉट फेयर। किसी भी एंगल से ये अच्छा नहीं है कि हम किसी और को किसी और की सजा दे रहे हैं। हाँ, अगर हमें दिक्कत है तो हम जाके उन सीधे आतंकवादियों को टारगेट करें डायरेक्टली ना कि उसके बाद किसी और के घर पे जाकर उनको परेशान कर रहे हैं, उनको घर से उनको बाहर निकालने की परेशान कर धमकी दे रहे हैं। सही है। दिस इज नॉट फेयर, कहीं से भी सही नहीं है। अगर हम्म। होता है कहीं पे कि हाँ, मतलब कहते हैं लोग, वो जो हमारे कट्टर हिंदूज में जो बोला जाता है कि नहीं ये ऐसे ही रहते हैं या इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है मेरे हिसाब से, कि आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि बहुत सारे हिंदूज भी गलत होते हैं। सिर्फ हम्म। वो नहीं होते, मुस्लिम गलत नहीं होते, बहुत सारे हिंदूज भी गलत है। हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, जो अवेयर है इस चीज से उसने उसे पता होगा कि हाँ, हमेशा मुस्लिम्स भी गलत नहीं है और हमेशा हिंदूज भी गलत नहीं है। काफी जगहों पे मुस्लिम्स गलत होते हैं, काफी जगहों पे हिंदू गलत होते हैं, तो हम उसके चक्कर से हम पूरे हिंदू समाज को तो टारगेट नहीं कर सकते, एक नजर से नहीं देख सकते हैं। और ऐसे ही सेम मुस्लिम्स के साथ भी होना चाहिए। हम्म। जो कि गलत हो रहा है इंडिया में बहुत है, ये हाइप बना देते हैं कि एकदम से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्ट विच इज टारगेट नॉट फेयर। कर लिया जाता है। गलत हाँ। बात है। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ रहने वाला जो दोस्त है आपका और वो मुस्लिम है, तो आप उसको भी सेम नजर से देख रहे हो, क्योंकि बहुत ही जनरल सा बात है कि हाँ भाई ये मुस्लिम है तो इसका भी कोई मकसद है, सो कॉल्ड मकसद, उससे उसको कर देते, टारगेट करते। बट वो एक बहुत गलत आपकी मेंटेलिटी को दिखाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या ऐसा सोचते हैं, आपके घर में आपको क्या वो करते हैं, क्या सिखाया जा रहा है, क्या आपके घर में माहौल है ऐसा। क्योंकि ऑफ कोर्स सारे घर सबके मुस्लिम घर वालों में ये तो नहीं सिखाते होंगे कि किसी का बुरा ही करो। इनफैक्ट हाँ। मेरे हिसाब से आपके कुरान में या हमारे गीता में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी का गलत करो, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स वो हम्म। आपका, आप ह्यूमन बीइंग है, आप इंसानियत के नाते अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसमें कोई बुरा नहीं बोलेगा आपको, आप किसी की मदद ही कर रहे हो। और कुछ हम्म। पर्टिकुलर लोगों के चक्कर से हम सबको टारगेट करें, ये बहुत गलत है। कि मतलब देखा जा रहा है ये कि ना कि मतलब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और बहुत सारे जगह से ऐसा ऐसा नारा भी आ रहा है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा गाली दिया जा रहा है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है। तो जो कि आतंकवाद आए हैं वो इंडियन है भी नहीं, वो एक्चुअली पाकिस्तान का उनका कनेक्शन दिखाया जा रहा है। फिर भी हम इंडियन मुस्लिम या फिर कश्मीरी मुस्लिम को टारगेट करके उन्हें गाली दे रहे हैं, उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि उन्हें भगा दे। या फिर वो जो पढ़ने आए हुए हैं, जैसे जामिया में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और भी बहुत सारे जगह पे जो कश्मीरी लोग आए हुए हैं, उन्हें ऐसा ट्रीट करना, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। श्योर श्योर फॉर श्योर। हमारे साथ आज के जो गेस्ट है मीठी चौधरी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी मैं लाइन पे ले लेता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस थोड़ा देर ही लेट हो चुके हैं आप, ज्यादा देर तो नहीं है, 15-10 मिनट आई थिंक लेट हो आप। कोई बात नहीं, हम हम आगे लोग बढ़ते डिस्कशन हैं। कर रहे थे इसी टॉपिक पे कि जो पहलगाम में हुआ है एक्सीडेंट, ये अटैक, और कश्मीरी मुस्लिम को ऐसा टारगेट किया जा रहा है, ये हमारा आज का खास टॉपिक था। इन्हीं में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए या फिर क्या गवर्नमेंट या एजेंसी कुछ ठोस कदम आगे उठा सकती है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ठोस कदम तो अभी भी उठा रही है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन ये उस तरीके का नहीं है, या हम ये कह सकते कि हमको नहीं पता होता कि हमारे सामने
कौन सा हमला तैयार होकर खड़ा है। तो मेरा कहना यही होगा कि सरकार जो तैयारियां अभी करके रखी है उससे कई ज्यादा वो अब आगाह हो जाए उस चीज से। जो हमारे हाँ। साथ चीजें होती है वो हमको पता नहीं होता कि कब कहाँ कैसे हो गई हैं। तो मेरा कहना यही होगा कि गवर्नमेंट जिस तैयारी के साथ अभी भी है उससे कई ज्यादा और तैयारी के साथ आगे हो। बहुत बहुत जैसे कि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो घटना हुआ है, घटना के बाद इंडियन मीडिया जो है उसका एक अलग रूप या कहें रोल देखने को मिला है, जहाँ पे मीडिया के द्वारा मतलब जो चीज दिखाया जा रहा है बहुत सारा फॉल्स भी आ रहा है। कि ध्यान होगा कि आपके सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है कि एक कार के अंदर 4-5 लोग हैं, और आई थिंक वो है भी नहीं, वो मतलब जो टेररिस्ट आए थे वो नहीं है, वो बताया जा रहा है कि वो कोई और कंट्री के लोग हैं और वो एमएमए फाइटर है, लेकिन उनको दिखाया जा रहा है कि ये टेररिस्ट है। तो क्या सोशल मीडिया पे इस टाइप का जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वायरल करना सही है, या फिर इंडियन मीडिया इसको कंडेम करती है, उसे रोक सकती है, या फिर इस चीज के बारे में बता सकता है वो? मैं इसमें थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूंगी। जो जी। अभी जो तुमने वीडियो बताई है तशाम, वो बिल्कुल मैंने भी देखी थी। एंड हम्म। इसके साथ साथ एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जहाँ पे कि जो हमारे नेवल अफसर थे उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, विच वॉज नॉट करेक्ट ना, वो थी भी नहीं उनकी। और उसके बाद उसका एक हाँ। और वीडियो आया कि नहीं ये हम नहीं है, और जो रियलिटी में वीडियो में थे उन्होंने खुद वीडियो डाला कि यार ये गलत है, आप सोशल मीडिया गलत यूज कर रहे हो। आप मतलब ये वही बात है कि जब एक चीज को हाइप मिल जाती है तो आप कैसे टारगेट करते हैं चीजों को। अब ऑफ कोर्स वो दिखने में मुस्लिम है, नो डाउट, लेकिन अब उन लोगों को क्या लग रहा है कि जो दिखने में मुस्लिम लग रहा है तो क्या पता ये हो, क्योंकि वो हाँ। थोड़ा उस कार में है और जो क्योंकि एनवायरमेंट उनका दिख रहा हाँ, है वो वो थोड़ा क्योंकि लग रहा है मतलब कि हाँ चलो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है ऐसा, हम्म, तो उनका लग रहा है तो लोगों ने बस को बना दिया। उसके पीछे कोई पढ़ाई नहीं करी है, कोई फेस रिकग्निशन नहीं, लोगों को इतना नहीं पता कि अमर फाइटर है, वो कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, कुछ नहीं एंड दे आर पता है जस्ट बस। शेयरिंग इट, और बस गालियां ये दे जा रहे हैं। एक वीडियो, इस टाइप का एक वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वहां से आ रहे हैं। जैसे कि पहलगाम से भी एक वीडियो आया था कपल का, जो दिखाया जाता था कि कुछ देर पहले का वीडियो है ये, उसके बाद ये अटैक हुआ है, और वो कपल भी सोशल मीडिया पे आके खुद से बयान दिए कि मैं बहुत पहले का वीडियो बना के मैं सोशल मीडिया पे डाला था। तो क्या इस टाइप का वीडियो को वायरल करना या फिर इस टाइप का वीडियो को शेयर करना सही है सोशल मीडिया पे, जिससे हो सकता है और एक अलग फेज की तरफ चले जाते हैं हमारी मीडिया, जो कि मीडिया को चेक करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। जी, आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा सहमत भी हूँ। और दूसरी तरफ एक ये भी बात हो जाती है कि अगर हम वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं या हम चीजें नहीं अपने आंख से देख रहे हैं, हमको ऐसी खबर तो पता चल जाती है कि क्या हो रही है, लेकिन जब तक हम उस चीज को अपने आंख से ना देखें तो हमको वो चीज फील भी नहीं होता है कि वहां पे क्या चीजें हुई हैं। तो एक तरीके से एक ये भी है कि हम उस चीज से आगाह और तरीके से हो सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है। जी। तो हम जो सुनने से जो फील कर पा रहे हैं वो हम देख कर उसको और अच्छे तरीके से फील कर पाते हैं। एक आपका इस और पे बात कुछ कहना है कि है? अगर हम किसी को शेयर कर रहे हैं, अगर हम कुछ शेयर हम्म। कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत सेंसिटिव मामला है, कहीं तक भी जा सकता है। आप किसी की लाइफ तक के साथ खिलवाड़ कर सकते लाइफ हो तक भी इस जा तरह की सकते हैं किसी बस। वीडियो से। तो हमें बहुत सोच समझ के किसी चीज को शेयर करना चाहिए। अगर फेक न्यूज है और गलती से भी वो किसी ऐसे निर्दोष के लिए वो हो जाती है, शेयर हो जाती है, और किसी के ऊपर जान की बात हो जाती है, तो ये सेम उसी तरह का अटैक हुआ ना उसके ऊपर की, जैसे मिलिटेंट्स ने उनके ऊपर करा, वो भी निर्दोष घूम रहे थे, है ना। सडनली किसी को ऐसे शेयर करके और किसी के थ्रू कोई डैमेज हो हाँ, जाता है तो फिर आपके ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हाँ भाई आपने सिर्फ फेक न्यूज के थ्रू क्या, आपने हाँ व्हाट्सएप पे हमने न्यूज पढ़ी और आपने सीधे उसको शेयर कर या तो दिया। मारा या कुछ भी उसके साथ गलत काम किया। हम्म। तो इट इज वेरी डेंजरस ना कि हम लोग किसी के भी फेक न्यूज के थ्रू कन्विंस हो जा रहे हैं और उस पर एक्शन ले रहे हैं। बहुत सोच समझ के शेयर करने वाली चीजें हैं ये, इसके लिए ही तो बोला जाता है कि हाँ आपकी आपका वहां पे एट द टाइम आप क्या सोच रहे हो, आप उस समय क्या रिएक्ट कर रहे हो, बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैटर बहुत छोटा नहीं है ये। ये बहुत देश बड़ा के ऊपर बात आ रही है, मेरे लोगों के ऊपर बात साथ आ रही है, इनफैक्ट एक कम्युनिटी के ऊपर बात आ रही है। कम्युनिटी जैसे के ऊपर जैसे बात आ हिंदुओं को जा रही टारगेट करके मारा गया, ऐसे मुस्लिम्स के ऊपर टारगेट करने की बात आ रही है। तो अगर हम है। सेम हो जाएंगे तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। क्योंकि तो वी शुड देखा वेरी जा रहा है कि केयरफुल अबाउट इंडियन, हाँ क्योंकि देखा जा रहा है
है कि इंडियन मुस्लिम को ज्यादा टारगेट कर लिया जा रहा है। आप लोग ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा कि लखनऊ में एक हिंदू संगठन का एक नेता है या फिर कहे या कुछ एक संगठन का मेंबर है, वो कह रहे हैं कि 26 के बदले 2600 का जानम लेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि एक मर्डर हुआ है वहां पे जिनका वो खुद का मान रहे कि ये मर्डर हमने किया। तो वो भी माना जा रहा है कि एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो फेक मीडिया न्यूज के थ्रू, और जो कि वहां के जो लखनऊ के पुलिस मेंबर हैं वो बोल रहे कि नहीं, ये मर्डर एक्चुअली पहले हो चुका था, ये अपने आप को मतलब एक फेस देने के चक्कर में और पॉपुलर होने के चक्कर में खुद को वायरल कर रहे हैं बस कि ये मैं मर्डर किया हूँ। तो इस टाइप से एक गलत मैसेज जा रहा है पब्लिक के बीच में, और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में एक गलत छवि बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और इससे एक बात और आ जाती है कि हम जो चीजें देख रहे हैं, जो मतलब कोई भी चीज है, कोई भी मीडिया संस्था है, वो किसी भी खबर को डाल देती है, वो ये नहीं सोचती है कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इससे कभी कभी ये भी चीजें होती है कि उन पर बहुत ज्यादा कुछ लोग भरोसा कर रहे हैं, और कुछ लोगों की क्षमता होती है उस चीजों को सही ढंग से पता करने की पहले, उसके बाद उसको मानने की। तो यहाँ पे एक मतलब हमारी पब्लिक से भी यही अपील है कि जब भी वो कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उस चीज को एकदम झट से ना मान ले, जब तक उस चीज के सतह पर वो नहीं जानते उस जानकारी के, तो उस चीज को पहले जान समझ के उस चीज को माना जाए। जी, चेक करना बहुत जरूरी है आज के टाइम जी में। फैक्ट करना, क्योंकि आजकल आपको भी पता है साइबर फ्रॉड भी कितना चल रहा है, आपको भी पता है कितनी फेक आईडीज बन रही है। आपको अगर आज हमारे देश में सबसे बड़ा नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक है, अगर आज भी हम उसकी दूसरी आईडी बन जाए, आजकल कितना सोशल मीडिया चल रहा है, उस पर पैसे देकर फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे, तो क्या लोग उसको मानने लग जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम पब्लिक को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीजें, मतलब आपके आसपास क्या चीजें चल रही है, उससे भी आप जागरूक रहो। जी जी जी। ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है कि क्या सरकार को आतंकवादियों से निपटने के लिए सख्त नीति अपनानी चाहिए, या फिर जो हमारी ऑलरेडी बने हुए हैं, हमारे बहुत सारे नीति यहाँ पे हैं, बहुत सारे मेंबर ऐसे आर्मी में भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, क्या इसमें चेंजेस कर सकती है हमारी गवर्नमेंट? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बैक टू बैक आतंकी हमला हो रहा है। आज से याद है पुलवामा अटैक भी हुआ, फिर ये एक बड़े अटैक माना जा रहा है हिंदुस्तान में। तो जैसे 26/11 के बाद देखे तो ये 2-3 अटैक बहुत बड़ा बड़ा हुआ है हमारे देश में। तो क्या इस नीति को बदलनी चाहिए गवर्नमेंट को, या इस पे कुछ डिस्कशन करनी चाहिए गवर्नमेंट को? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट आपस में ही लड़ने में बिजी है। बिल्कुल, अगर सेफ्टी के मामले में बात हो रही है, अगर इंडिया की सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, तो भाई सबसे पहले हम एक हैं, यूनाइटेड होके हमें इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। ये बहुत ही अलग ही राजनीति चल रही है कि जहाँ पे आप सेफ्टी को अलग लेके आप अपनी रैलियां कर रहे हो, या आपने अपने गलत गलत भाषण दिए जा रहे हो, वो भी किसके खिलाफ? गवर्नमेंट्स के खिलाफ। ये होना चाहिए था कि आपको एकजुट होकर बात करनी चाहिए। हाँ, नई पॉलिसी, आपका क्या कहना है इस मामले पे? पूछो, सुनो, बात करो, डिस्कस करो और उस पर एक्शंस लो, ताकि ये ना हो कि आपके अंदर के वॉर के चक्कर में, आपके अंदर का जो ये गृह युद्ध साथ चल रहा है दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज के बीच में, उस चक्कर से तीसरी या बाहर के किसी आदमी को उसका फायदा उठ जाए। ये बहुत हमेशा से हुआ है, हिस्ट्री इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब 2 लोग लड़ते हैं तो फायदा तीसरे को होता है। ये अगर हम नहीं सीखेंगे तो कहाँ से, मतलब हम कैसे समझाएंगे किसी को कि हाँ भाई हमारे साथ ये इतनी बार हो चुका है हिस्ट्री में। इंडिया तो बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है कि हाँ, हमेशा 2 हमारे बीच के कोई भी राजनेता लड़े या कोई भी राजा लड़े तो तीसरा बाजी मारता है। बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट इसको सीरियस लेती है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब जिस टाइम पे ये हो रहा है उस टाइम पे भी लोगों के अलग अलग मीम्स वायरल हो रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। मतलब उन्हें थोड़ा होना चाहिए कि भाई हम अपने इस जगह के, इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। एज ए जर्नलिस्ट भी और एज अ नॉर्मल सिटीजन भी मैं अपने नेशन को सबसे आगे रखूंगी, चाहे वो मैं किसी भी धर्म, जाति, रिलीजन को मानती हूँ। मैं इंडियन होना पहले प्रेफर करूंगी। ये हर जगह भाषा की ही कुछ रहेगा कि आप कौन से देश से हो, ना कि आप कौन सी जाति से हो, है ना। तो ये जातिवाद, धर्म, ये सब जो है ये बाद में आता है। आपको अगर आप राजनेता हो, अगर आप ये वाले पॉलिटिक्स का खेल रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं से भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा आगे के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अब हम आगे की बात करें ना करें, अभी की देख लेते हैं कि अभी जैसे हम देखा हमने कि इसके बाद अटैक के बाद हमारा बोला गया कि पाकिस्तान का पानी रोक
दिया गया सिंधु हाँ, वगैरह का। पानी रोक दिया गया। तो ये एक डिसीजन है जो दिखाता है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट चल रही है, कुछ उनके दिमाग में है कि हम इसका बदला लेंगे किस तरह से भी, या हाँ इस पे इनको डिफेंड इंडियन करने के लिए, अपने आर्मी को डिफेंड करने इस के पे लिए कुछ इंडियन करेंगे। गवर्नमेंट बहुत सारे चीजें रोक लाई, जैसे कि वहाँ की एजेंसी को भी अल्टीमेटम दिया गया कि आप 26 तारीख से पहले यहाँ से चले जाएं। जो पाकिस्तानी नागरिक है यहाँ पे हिंदुस्तान में, उन्हें भी अल्टीमेटम दिया गया कि आप भी यहाँ से छोड़ के चले जाएं। तो आई थिंक ये करना सही तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है वो किसी और मुद्दा पर लेके है। वहां पे आतंकवाद हुआ, और अगर पानी रोक रहे, जैसे कि आज एक वो ये आया है, ओवैसी का एक बयान भी आया है कि पानी अगर हम रोकते हैं तो पानी फिर जाएगी कहाँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना कि भाई वो बाद में हमें डैमेज करेगा, क्योंकि हम कहाँ हैं, हम इंडिया का पानी रोक रहे हैं। वो पानी डैम क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो कभी इमरजेंसी में हमें डालना हो तो हम उसको यूज करें ना। अब वो पूरा पानी स्टक हो गया है, अब उसको एट द एंड हम कहाँ रखेंगे, इतनी जितनी कैपेसिटी है उस पानी की, पानी तो नहीं रुकेगा। हम पानी सब तो देख रही है कि हमारा जो बिहार बेल्ट के जो एरिया है, कुछ कुछ जगह पे नॉर्मल सी बारिश में भी बाढ़ आती है और पूरे के पूरे गांव बस वहां पे बह के चली जाती है। और हम एक नदी को रोक रहे हैं तो उसके पानी मतलब जो हम है वो कहाँ यूज करेंगे, वो कहाँ जाएगी। तो पानी रोकने से अच्छा है कि हम कुछ उस पे कोई और, जैसे कि ये पोस्ट वैसी कदम। साहब का तर्क था, वो उन्होंने ये पोस्ट किया था जो कि सारा सोशल मीडिया और ये न्यूज चैनल आज उन पे दिखा रहे हैं, ये उनका तर्क था ऐसा। हाँ काफी हद तक ठीक है। एंड इसके हिसाब से मुझे लगता है सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ये अंदर की जो चीजें हैं, क्योंकि मेन सिक्योरिटी का लूप होल था यहाँ पे कि कोई भी टूरिज्म के लिए जा रहा है और वो उसके बीच में ही वो टेररिस्ट हैं और वो अटैक कर रहे हैं। एंड पता नहीं चल बहुत रहा है। बड़ी घटना है, मुझे मेरे साथ भी कोई मेरे साथ बैठा हुआ है एंड सडनली वो उस पर अटैक कर दे, तो इसमें किसकी गलती होगी? क्योंकि मैं तो सिक्योरिटी के हिसाब से आई हूँ, मैं तो हाँ, देख के आई हूँ कि हाँ भाई पूरी तरह फौजी है हमारी सेफ्टी के लिए, मैं पूरा भरोसा करके उन पे गई हूँ। तो काफी हद क्योंकि तक बहुत बड़ी ये बात है कि हम लोग पहलगाम में ये पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। लेकिन वहां के जो हाँ सिटीजन थे, जो वहां पे टूरिस्ट घूम रहे थे, उनका ये भी कहना है कि वहां पे कोई भी फोर्स या फिर कोई मिलिट्री वहां पर तैनात नहीं था। जो कि कहा जा रहा है कि जो एरिया है, जो ऊपर के इलाका, वहां से जस्ट नीचे में ही एक बड़ा कैंट है पुलिस का वहां पे, फिर भी वो टूरिस्ट प्लेस पे वहां पर एक भी फोर्स मौजूद नहीं था। तो बहुत जी आपकी बात बिल्कुल सही है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस चीज में मैं भी समर्थन करती हूँ कि इंडिया को, अगर गवर्नमेंट इतने हमले देख रही है इतने सालों से, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो कल की बात हो, तो हम किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जो कि हम इंडिया के किसी भी कोने में, हमको ये नहीं पता है कि हमारे साथ कब क्या घटना हो सकती है। जैसे रीना ने अभी बताया कि वो कहीं पर भी बैठी है, अब बगल से कोई उन पे अचानक से वार कर दिया। सही बात है, आजकल कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, आजकल तो कोई भी कुछ भी कर दे रहा है, तो हम उस चीज से, तो वो चीज हमको पता नहीं है ना। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे कुछ, सही बात है, कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जो इस चीज पे, भले वो चीज खत्म ना हो जड़ से, लेकिन हमारी एक कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला थोड़ा डर जाए। उनका हिम्मत इतना ज्यादा है कि वो अटैक पे अटैक करते जा रहे हैं और हम बस देखते ही रह जा रहे हैं। जैसा कि अभी बात भी हुई कि पानी रोक दिया गया, पानी रोक दिया गया, ये भी बात सही है। क्या पता गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही हो कि एक कोशिश है उसकी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की। बस कुल मिला के हमारा बात यही होता है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, बस कुछ भी करके हमको सिक्योरिटी दे, जो कि हम कहीं फील नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोग तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि और उन्हें ही मतलब ये भी बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की ही वजह से ये अटैक होता है, क्योंकि वहां पे उन लोग उनका साथ दे देते हैं। लेकिन हम लोग यह भी एक फेस देखा है कि जहां पे पहलगाम में अटैक हुआ है और वहां के मुस्लिम लोग ही लगभग कितने लोग के जान बचाया, अपने घर में उन्हें पनाह दिया, खाना दिया, पीना दिया, और मस्जिद, वहां के मदरसे का दरवाजा खोल दिया उन्होंने। तो हम लोग वह भी एक फेस देख रहे हैं, और एक तरफ मीडिया ये भी दिखा रही है कि वहां पे जो जम्मू कश्मीर के आम पब्लिक है वो उनका हेल्प कर देता है, तभी वो अंदर आते हैं। तो वहां पर ऑलरेडी हमारा आर्मी है, बीएसएफ के वहां पे खड़े हैं, फिर भी वहां से कैसे अंदर आ सकता है वो? बात यहाँ पे ये हो जाती है एहतशाम जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि हम इंडिया में रहते हैं तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक ही धर्म के लोग हैं, और जरूरी ये भी नहीं कि पाकिस्तान में भी एक ही धर्म के लोग हैं। तो हम ये भी नहीं बोल
बोल सकते कि अगर पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है तो हम भी उस पे अटैक कर दें। वहां पे कुछ ऐसे संगठन है जो जो आपसी दुश्मनी के कारण वो हम पे अटैक करती है, वो नए नए आइडियाज लेकर वो नए नए तरीके से अटैक कर रही है हम पे। तो हम ऐसा भी उठ के डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे आसपास के जो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हिंदूवादी नहीं है। यहाँ पर हिंदूवादी भी उतने ही है जितना मुस्लिम का है। लेकिन हम ये पर्सनल, मतलब इन पर्सनल बात हो जाती है, इन पर्सन वाली बात हो जाती है कि इंसान कैसा है, वो कैसा सोचता है, वो कैसा करता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बस मुस्लिम को ही हमसे दुश्मनी है या मुस्लिम ही बस अटैक करे। या अभी कश्मीर में भी जो मुस्लिम्स है वो हमारी भी तो मदद कर रहे हैं। हमारे जो साथी वहां पे फंस गए हैं या जिनका मृत्यु वहां पर हो गया, उन्होंने कितनी मदद करी। आखिर में उन्होंने ही तो की ना, तभी तो जाके ये न्यूज इतनी वायरल हो रही है, तभी ये सारी खबरें मीडिया तक पहुंच रही हैं। आधी से अधिक बातें तो हमको उन्हीं के वजह से पता चल रही है। वही कहीं ना कहीं मदद के बहुत बड़े हिस्सेदार में आते हैं हमारे। जीने, इस पे कुछ आपका कहना है? मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा रोल मीडिया का होता है, क्योंकि जो चीज मीडिया दिखाती है इंसान का पर्सपेक्टिव वैसा बन जाता है। ऐसा बन जाता अगर है। मैं आपको ये दिखाऊं कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अपना पॉजिटिव साइड दिखाती हूँ, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी? पॉजिटिव। क्योंकि आपने मेरा कभी बुरा इमेज देखा ही नहीं है। जब आप देखोगे तब आपको लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मेरे को तो हमेशा ये दिखाया गया है, आपको शौक लगेगा, है ना। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया बस ये दिखा रहा होता है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स है, ऑफकोर्स है, वहां पे भी है, मानते हैं, तभी ये सारी चीजें हुई है। बट उसके अलावा भाई सारे लोगों ने जो चीज जहाँ पे हेल्प करी वो भी तो दिखाओ, वो भी तो पॉइंट आउट करो कि नहीं भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में को समझ नहीं आता कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सारों को टारगेट कैसे कर सकते हो जब वो सारे ऐसे हैं ही नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ उनके खून में ही ऐसा है तो आप चलो डीएनए टेस्ट करा लो, फिर देख लो फिर जी, कितना बात कौन बिल्कुल सही है। जी, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ डीएनए कहना चाहेंगे आप? क्या बोले जी? उन्होंने, जो रीना कह रही है कि डीएनए टेस्ट करा ले, तो उस पर कुछ आपका राय? डीएनए टेस्ट कराने से क्या होता है? उसमें जात धर्म थोड़ी निकलेगा कि हम कौन से उसके हैं। वही बात है जो कि रीना बहुत सही बात कह रही है कि सही बात है कि आजकल जातिवाद से अगर इंसान समझ आने लग जाए तो देश का तो कब का बंटवारा हो गया होता। तब तो क्या भारत में मुसलमान, क्या पाकिस्तान में हिंदू, ऐसे में तो कब का बंटवारा हो जाता। और ये जो इतने आतंकी हमले हो रहे वो हम पे ना होते, क्या उनको नहीं पता है क्या हमारे भारत में मुस्लिम नहीं है? जी बताइए। जो कि वहां से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है। बताइए, क्या उनको ये चीजें नहीं दिख रही है कि हाँ हिंदू के देश में मुस्लिम भी सेफ रह रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगर यही चीज हमारे अंदर भी दृढ़ता आ जाए तो कौन कहाँ पे कैसा रह जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं दुनिया में। मैं ऐड करती हूँ पॉइंट। ऐसे है ना कि सबसे मैं वही क्यों कह रही हूँ कि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि उनके सामने ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया बहुत बुरा है मुस्लिम्स के लिए, और हमें ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा हेट करता है जो भी हमारा हिंदुइज्म वगैरह इसको है। तो ये पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं उस पर बात आती है। जी, बात तो बिल्कुल सही करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ना आज एक क्लिप आ रही है, ANI भी डाल रखा था वो क्लिप को, जो कि पाकिस्तान में कुछ स्टूडेंट है, जो कि गर्ल्स स्टूडेंट है, वहां पे एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रही है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, जो कि ये जो कांड हुआ है जो यहाँ पर इतना बड़ा, उसके खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां पे मुस्लिम लड़की पाकिस्तान के अंदर निकाल रही है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि नहीं भाई ऑफ कोर्स अब दिख रहा है ना, वो दिखाया गया, वो सोशल मीडिया के थ्रू दिखाया गया, वो भी ऐसे नहीं कि आप सीधे किसी न्यूज चैनल पे देख लोगे, वो सोशल मीडिया है जिसने इस बात को हम तक आपका पहुंचाया है। क्योंकि मीडिया, आई डोंट थिंक सो कि मीडिया इतना अवेयर हो रहा है अभी तक भी कि वो इस चीज को कवर करे, ना कि वो गलत चीजों को जितना ज्यादा हाइप कर रहा है कि भाई चलो वो कुछ अच्छा काम हुआ है वो भी तो प्रमोट करो ना। आपका काम है आप बायस ना हो, आप बिल्कुल न्यूट्रली अपना काम करो कि पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, पॉजिटिव सबको देखा यह जा रहा है आज के टाइम में कि पाकिस्तानी दो आतंकवादी जो घुसे हैं यहाँ पर, जो ये करतूत किए हैं, वो उसके वजह से पूरा भारत का मुसलमान का छवि खराब हो रहा है। पूरे भारत के मुसलमान को गलत कहा जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी भी कहा जाता है। तो आई थिंक दिस इज नॉट
ए गुड साइन फॉर इंडियन मुस्लिम या फिर इंडियन हिंदू। जी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई चीजें हमारे आसपास हो रही हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जितना मीडिया का रोल है तो उतना हम देखने वालों का भी रोल होता है कि हम किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो हम पे ही आती है कि हम चीजों को कैसे देख रहे हैं। जब हमको चीजें पता है कि कुछ भी वायरल हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, इवन कितनी चीजें हुई हैं, कई बार मीडिया ने भी कितने चीजों को ऐसे दबा दिया हो, लेकिन हमको वो चीजें भी तो पता होती है। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कौन सी बातें कितनी हद तक सही है और कितनी गलत है। तो जो चीज हम जरूरी नहीं है कि जो सामने देख रहे हैं, जो मीडिया दिखा रहा है वो बिल्कुल सही बात हो, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम पे होता है कि हम चीजों को कैसे देख पा रहे हैं। कैसे और मैं कंज्यूम तो कर ये भी सकते हैं बोलूंगी लोगों मीडिया से को। कि आप जो चीजें देख रहे हो आपके आंख के सामने, जो जरूरी नहीं है कि अगर आप, वो सही है। अगर जैसे इन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान से वीडियो वायरल हुआ वो इनके खिलाफ है, मतलब ये जो हुआ अटैक जो उनके जो खिलाफ है, ये हुआ है लेकिन उसके हाँ, खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रही है हाँ वहां जी, पे। ये बात है। तो इस पे भी एक बात और उठती है कि जरूरी नहीं कि ये भी सही हो, क्या पता ये भी बस दिखावे के लिए हो। एक तो दिखावा ये हो हम बस। देखने वाले, हम पे निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देख रहे हैं या हम किस तह तक जाके उस चीजों की जानकारी ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितना मीडिया को देख रहे हैं, हम उतने फैक्ट देखें कि क्या चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, क्या उससे आम पब्लिक पे कितना इफेक्ट पड़ता है, कश्मीरी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ता है। ऐसे देखा जाए तो कश्मीर के पीछे सालों से पाकिस्तान पड़ा हुआ है ना। कश्मीर उनको चाहिए, अब वो उनके लिए किसी भी हद तक जा चुका है, ऐसा हम तो कब से देखते आ रहे हैं, है ना। और दूसरी बात ये हो जाती है कि कश्मीर जो है वो टूरिस्ट बेस पे अपने अपने आर्थिक स्थिति पे निर्भर, मतलब टिका हुआ है, बोला जाए तो टिका हुआ है। अगर ये चीज वहां पे होती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव वहां के लोगों को ही पड़ता है। वहां के बेरोजगारी को लेकर अगर मैं बात करूं या एजुकेशन को लेकर बात करूं, तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि कितना क्या है। तो अगर आज वहां पे अटैक हुआ है तो वहां पे ये चीज पूरे भारत पे अफेक्ट करा है कि अरे बाप रे ये चीज हो गया। कितने लोगों का प्लान होगा कि हम भी वहां जाते, उनमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे भी था कि मैं भी जाके वहां पे घूमूं, लेकिन जब मैंने ये चीजें देखी तो अब मैं डर गई हूँ। डर बन जाता जी, है। हाँ। तो लोग अब वहां पे जाने से डरेंगे, वहां पे जाने से डरेंगे तो वहां पे टूरिस्ट कम आएंगे, टूरिस्ट कम आएंगे तो वहां की जो जनता है उनको नुकसान होगा, उनकी रोजी रोटी में नुकसान होगा कि कल को इतने पैसे आ जाते थे, आज इतना नहीं हो पा रहा है। मतलब सारी चीजें उनकी आर्थिक सर्वाइवल स्थिति मुश्किल हो जाएगा। वहाँ के जो आम पब्लिक है, हो सकता है उनके कितने घर में वहाँ पे खाना ना बना, या जो डेली खाना बेसिस ना बने, वर्कर पानी ना मिले, हम्म, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रहना दुश्वार कर देंगी उन लोगों को। हाँ जी। इवन क्या पता इतना दुश्वार कर दे, क्या पता कल को मुस्लिम उनको इतने अपने जाल में फंसा ले कि वो भी उनके फेवर में आ जाए, मजबूरी के कारण, सिर्फ हाँ, सिर्फ और मजबूरी सिर्फ के कारण मजबूरी से। के कारण उनके दबाव में आ जाए और वो भी यही चीज को अपना ले और वो भी ये चीज कर लें। जी तो जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि वहां के लोगों के साथ बहुत ही गलत और बहुत ही प्रभाव पड़ा है। और वहां के वजह से ही तो देखा जा रहा है ना, कि जैसे कि मैं बिलोंग कर रहा हूँ अभी फिलहाल उत्तराखंड से, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पर कल से हम लोग देख रहे रीना कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संगठन है जो कि कश्मीरी स्टूडेंट को भगा रहे हैं यहाँ से। उनको एक अल्टीमेटम भी दिया गया है, एक टाइम दिया गया, जो कि यहीं पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें एक टाइम दे दिया कि 26 तारीख तक आप यहाँ खाली कर दो, या फिर हॉस्टल खाली कर दो, कॉलेज खाली करके आप चले जाओ। तो वहां के स्टूडेंट पे भी तो ये इफेक्ट पड़ रहे हैं, वहां से जो पढ़ने के लिए आए हैं उसका पढ़ाई में बाधा पड़ रहा है। मैं वही ना, देखो अभी ये बहुत बड़ी बात बोली गई है कि जो हमारी खुद के अंदर जो गुस्सा होता है ना, तो जो आतंकवादी ना वो उसको ढूंढता है। ये एक बहुत फेमस कोट किसने कहा था कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी सरकार के लिए गुस्सा है तो वो उस आतंकवादी की हेल्प करने के लिए बहुत बड़ी एक वेपन के तौर पर काम करता है। क्यों? क्योंकि मैं तो गुस्सा हूँ, मेरे को तो नफरत हो रही है सरकार से। मैं क्या चाहूंगी? उसका नुकसान हो, किसी भी तरह से हो पर नुकसान हो। तो मैं उनसे मिलने
की कोशिश करूंगी या कुछ भी मैं ऐसा टारगेट करूंगी कि हाँ भाई हमारे देश को खतरा हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ था, मैं इन पर्सनल जाके अपनी नेशन के खिलाफ हो जाऊंगी, क्योंकि वो ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है मुझे। ये स्लीपर सेल्स जैसे बनते हैं, ये बहुत ही मतलब मूवीज में बहुत दिखाया जाता है कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करके मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग, हाँ और ऐसा ही होता है। जितने मैंने अब तक के पॉडकास्ट देखे हैं, जितने मैंने अभी तक की जो भी केस स्टडीज पढ़ी है, उसमें मोस्टली ये चीज है कि कोई भी बच्चा जो है वो पुलिस से पुलिस ने किसी से बदतमीजी करी, वो गुस्से में आके मिलिटेंट्स को ढूंढ रहे हैं, वो मिलता है उनसे, फिर उसके बाद जाके काफी सारे ऐसे जो हमले हुए हैं ना इंडिया में, वो इन्हीं की वजह से। आती है, तो बहुत क्या सारे मतलब ये इफेक्ट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमको ये इफेक्ट कर रहा है। वही वाली बात है कि हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम भाई सरकार ने चलो कुछ करा तो हम पेशेंस के साथ सुन लें, कि जब हम थोड़ा सक्षम हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर कुछ बोलेंगे, कुछ एक पॉजिटिव वे में बोलेंगे, ना कि हम अपने ही देश के खिलाफ जाके अपने देश को हार्म करेंगे। इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग और नॉट अ राइट थिंग टू डू। अगर हमें लगता है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो हाँ ऑफकोर्स हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इन एक पर्टिकुलर वे है हमारे पास जाने का, अपनी शिकायतें दर्ज करने का। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ मिलके जाके और अपने देश को नुकसान दें। और ये मिलिटेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि भाई जितना सरकार से लोग खफा रहेंगे उतनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो आप देख लो, अक्सर देख लो आप सामने में इतने अटैक्स कहाँ से हो रहे हैं, इंडिया के अंदर ही लोग हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना उनको प्रताड़ित कर दिया है या इतना बुरा उनके साथ ट्रीटमेंट किया है कि वो जबरदस्ती गुस्से में आके ऐसा कर रहे हैं। उनको कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है, पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हमें साथ ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। भाई वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए, हम समझ सकते हैं। जी जी जी। और एक ये क्वेश्चन है कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार क्या रणनीति अपना सकती है, या फिर कोई अपना न्यू एजेंसी वगैरह बना सकती है? जिस हिसाब से लूप होल दिखे हैं ना, उस हिसाब से तो सीमा पार क्या, सीमा के अंदर भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। जितने अगर हम, क्योंकि सीमा पार से बाद में क्वेश्चन हो रहा है, पहले सीमा के अंदर से ही बहुत सारी चीजें आ रही है, तो लूप होल तो वो सबसे बड़ा दिख रहा है हमें, वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम हमारे अंदर आर्मी को लेकर ज्यादा रिस्पेक्ट है रेदर देन किसी और सिक्योरिटी फोर्स को देखे तो, क्योंकि हम आर्मी दिखती है तो हमारे अंदर एक पैट्रियोटिज्म की भावना आती है कि नहीं हम आर्मी फोर्स के सामने हैं। तो सोचो जो आर्मी जिस जगह पे हम हैं, जिस कैंट में हम जा रहे हैं, वहां पे आर्मी प्रॉपर सेफली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है, वहां पे बताई गई है कि हाँ वहां पे है, और वहां पे इस तरह हमला हो रहा है, तो मतलब कि ये एक ऑफ कोर्स लूप होल है ना, क्योंकि हमने अंदर कुछ भी ऐसा सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं रखी है कि जो हम बच पाए। अगर वहां पे प्रोबेबली एक प्रॉपर टीम होती इतने सारे लोगों को, क्योंकि अगर सोचो इतना बड़ा प्लान हुआ, ये सब चीजें जब हुई, तो उस समय इंडियन आर्मी की जो खुफिया एजेंसीज थी वो कहाँ थी? सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क ऑन है कि वो कहाँ थे जब इतना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये ऐसा कुछ कोई भी एक्शन दिखता है मिलिटेंट्स का, तो उसके ऊपर रहना चाहिए ना कि हाँ अगर यहाँ पे टूरिज्म का टाइम है, अक्षरधाम जो भी हमारे टेम्पल वगैरह जाने का टाइम है वहां पे, तो उस समय तो सिक्योरिटीज बढ़ा देनी चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर में ये हमला हुआ है, वैसे ही देहरादून की सिक्योरिटीज काफी स्ट्रिक्ट हो गई है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया बात है ना, तो हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है आप लोग, हाँ तो ये उनके लिए एक अच्छा दिमाग का काम है कि हाँ उन्होंने अभी से अपनी सिक्योरिटीज बढ़ा दी, कि क्या पता यहाँ पे बहुत कुछ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे चीजें नहीं है, यहाँ पे IMA है, FRI है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे कि हमारा राजधानी है देहरादून, तो बहुत चीजें उन्होंने देख के करी है। प्रॉब्लम ये है ना रीना कि हम होश में तब आते हैं ना जब कुछ हो जाता है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बात पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारे आंख के सामने चीजें हो भी जाए, फिर भी ऐसा रिएक्ट किया जाता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा हाल है, कितने स्टेट्स ऐसे हैं हमारे इंडिया में, जो जैसे मणिपुर ही ले लीजिए आप, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। वहां पे क्या हो जा रहा है, क्या हो रहा है? अभी आप रोज अगर आप खोलकर देखें, वहां पे कुछ ना कुछ हो रही है, लेकिन उन चीजों को दबा दिया जाता है, वो चीजें आगे नहीं आ जाती, नहीं आती हैं कभी, और उस पे कुछ हो भी नहीं पाता है, चाहे वो कितना भी वहां पे क्यों ना हो जाए। अभी कितनी चीजें हुई हैं वहां पे, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अगर यही सिक्योरिटी या कंसर्न हम एकदम अपने, कि अपना घर वाला है, अपनी जान है भाई, अपना देश है, उस हिसाब वो राष्ट्रवाद आ जाए किसी के अंदर, तब हमारे
मतलब जो चेंजेस होती हैं ना वो हर स्टेट में दिखेंगी, हर हर जिले में दिखेंगे, हर विलेज में दिखेंगी, हर जगह दिखेंगी वो चीजें। एक कोशिश अगर हर जगह की जाए, आपको भी पता है कितनी सारी जगह है भारत में, अगर सारे लोग थोड़ा थोड़ा ही कोशिश करेंगे तो सोचो कितना बदलाव हो सकता है। लेकिन जी। कोई भी चीज होती है तो वो चीजें आती हैं, सोशल मीडिया में देख रहा और वो चीजें चली जाती, फिर सब कुछ मामला शांत हो जाता है। यही चीजों के कारण जो है ना, लोग भी उस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं और सरकार भी सीरियस नहीं लेती सरकार भी है। सीरियस लेती है। सही। आपको कुछ कहना है रीना इस पे? बिल्कुल ये सही बोला कि अगर हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना है तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे ऊपर आंख उठा के देखे। जब भारत की जनता इतनी सक्षम है कि वो अपने देश के लिए लड़ सकती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो कोई भी माइक ला के ये नहीं बोल सकता कि भाई हाँ कश्मीर मेरा है, क्योंकि कश्मीर बात हमारा सही। है तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं ना, हम आगे आए हैं ना। अगर ये हमारे अंदर यही भावना रहेगी कि यार नहीं तो मुस्लिम है, नहीं या तो हिंदू है, क्योंकि देखो वहां पे जो मरे लोग उनमें से हिंदू भी थे, हिंदू ज्यादा थे मैं मानूंगी, हाँ। मुस्लिम्स भी थे। जब उसकी रक्षा कर रहे कि जब उसके अंदर ये मुस्लिम उस मुस्लिम इंसान के अंदर ये दिमाग में आया होगा कि नहीं यार ये गलत कर रहा है, जो ये मिलिटेंट है ये गलत कर रहा है, ये हिंदुओं को मारा, तो उसकी सेफ्टी के लिए गया। हम्म। बहुत बुरा हम्म। हुआ कि उसकी जान गई वहां पे, पर उसने कोशिश करी ना, उसके अंदर ये भावना थी ना कि हम हिंदू है भाई, हमारे बंदे को मार रहा है, उसने तो नहीं देखा ये हिंदू है इसको मारने तो भाई मैं बच जाता हूँ, वो कर सकता था ऐसा। तो हमें हाँ, वहां पे वो भी बच के जा सकता था वहां पर। भाग सकता था ना वो वहां पे, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसकी खुद की जान गई है वो बहुत। अब लोगों को लगेगा एक मरा है या दो मरे हैं तो इससे 26 मरे हैं तो ये है, भाई ऐसा नहीं होता। वो एक भी हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है कि हमारी उसकी सोच कितनी अच्छी थी कि उसने ये अपने भी भाइयों को बचाया। वहां पर, हाँ वहां पे ये भी तो कहा जाता है ना कि जैसे कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो सकते हैं, हिंदू का ही वहां पे ज्यादा था, और वो जो जो मरा है तो वो भागने में नहीं मरा है, जो कि वो बचाने में मरा है, जैसा हाँ वहां पर वो बहुत सारे मीडिया में जब दिखे हिम्मत हैं, पड़ा। वो उससे लड़ रहा था बिल्कुल वो। सही। जी बिल्कुल सही। इस मामले में ये भी एक बात आती है सामने कि ये भावना जो होती है ना अपने देश की, या अपने लोग, अगर लोग अपने मतलब अपने अगल बगल के सारे लोगों को अपने भाव से देखने लग जाएंगे ना, तो चीजें हम्म। बहुत कम हो जाएंगी। यहाँ पे होता यह है कि अगर कल को कल को क्या, अगर मैं भी अगर रास्ते पे चल रही हूँ ना और मेरे साथ भी कुछ गलत होता है, तो अगर जो सामने वाला व्यक्ति है ना वो बस देखते ही हुए चला जाता है, जो कि ये बहुत गलत चीज है। अगर वहीं पे अगर एक्शन हो जाए तो हाँ। लोग उससे डरना सीख जाएंगे, जो कि ये चीज बिल्कुल नहीं होती है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि कितनी क्राइम्स होते रहती हैं आए दिन। आए आपको भी दिन हो पता है इंडिया का रही है आज क्राइम के रेट, टाइम में। हमको भी पता है। हाँ। क्यों? अगर जो आतंकवाद भी है हमारे अगेंस्ट में, वो भी तो आम आदमी है ना, उनके अंदर ये इच्छा कहाँ से आती है कि हम इतना इतना बुरा चीज कर दे कि सामने वाले को इतना अफेक्ट हो जाए। आखिर में वो कितने ही लोग थे बताइए मुझे आप, कितने ही लोग थे कि वो घुस के इतने सारे लोगों को वो कर दिए, बताओ। ये हो भी सकता बहुत है बड़ी वहां पे बात हो अगर जाती हमारा है। आर्मी होता तो हो सकता है वहां पर बहुत लोगों की जान बच सकता था, वहां जी पे अगर बिल्कुल, भेजा वहां के जाता वहां पे बोल के। स्थानीय लोगों ने जितनी मदद की है उससे कई ज्यादा मदद हमारे आर्मी फोर्स करती। अगर हम्म। जो सीजन रहती पता वहां है पर कि तो। इस समय, हाँ जी, वहां के स्थानीय लोगों ने जितनी मदद की है अभी अभी के डेट में, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत सल्यूट करने वाली भी बात है कि उन्होंने उस चीजों से नहीं डरा, उन्होंने बढ़ चढ़ के उनकी मदद करी। नहीं तो यहाँ पे क्राइम होता है, लोग अपने घर से बाहर तक बाहर निकलना पसंद नहीं करते कि निकलने में बाहर पे डरते क्या हैं, हो बात रहा है। सही है। वो खुद को बचाने के चक्कर में सामने वाले को छोड़ देते हैं उसी कीचड़ में, उसी गड्ढे में कि जो होगा चले जाए, अपनी जान बचनी हम्म। चाहिए। ये हम्म। बहुत बड़ी बात होती है कि कश्मीर के लोगों ने या फिर वहां के जो भी लोग हैं, उन्होंने इस चीज में अपना साथ दिखाया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। हमारा यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात पढ़ के ये भी आती है कि जिसने हमला भी किया है वो भी अगर आज देख रहे होंगे ये चीज कि उन्हीं के लोग इस चीज के अगेंस्ट खड़े हैं, अगेंस्ट तो है, उनको बात ये सही है। चीज गिल्ट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर राष्ट्रवाद दिखा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके साथ साथ उतनी दुश्मनी क्या उन लोगों को भी है हमसे। आप इतना बड़ा कदम आप किस बेसिस पे उठा रहे हो? जी। आई थिंक
रीना का नेट स्लो है, वो अटक अटक जा रही है बीच बीच में थोड़ा। कोई बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आतंकवादी जो घटना अभी जो घटी है, तो उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज्यादा तेज हो गया है। और हमने यह भी देखा है कि कुछ पार्टीज बिहार में आने वाले इलेक्शन की रैलीज में चले गए, तो उनपे भी राजनीतिक बढ़ चढ़ के हो रही है अभी, और उनपे भी बयानबाजी बहुत हो रही है। तो उनपे कुछ कहना चाहेंगे आप? राजनीतिक बयानबाजी हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो हो रही है और उसमें कुछ रोका भी नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर आजकल दो लोगों के बीच में भी अगर लड़ाई हो रही है तो वहां पे राजनीतिक मुद्दा आ जाता है, तो हम उस हाँ चीज पे भी नहीं कह सकते। अगर उस चीज पे बयानबाजी हो सकती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और जी। बयानबाजी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज से बदलाव होना जरूरी है। बयानबाजी, यहाँ पे बयानबाजी शुरू होती है और आरोप प्रत्यारोप होने लग जाते हैं, तो उससे जो हम्म। असली मुद्दा है वो हिल जाता है हमारा, भटक जाते जो हैं कि वहां बहुत से बड़ी लोग। बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बयानबाजी होती है, इस ये भी एक कारण है कि लोग उस पर ध्यान देना शुरू कर जाते हैं। कितने लोग उस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, अरे हाँ यहाँ पे अटैक हुआ है कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहीं पे अगर राजनीतिक दल घुस जाए और उस पर बात करने लग जाए तो लोगों का इंटरेस्ट जो होता है वो हाई हो बढ़ जाता है। तो जाता है। पॉलिटिक्स अच्छी बात है, लेकिन मेरा यही कहना होगा कि पॉलिटिक्स हो, बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन बयानबाजी हमारे देश के लिए अच्छा होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के दल पे। दल लेकिन पे यहाँ बात पे सही है। राजनीतिक चीजें शुरू होती हैं, वो एक दूसरे को टारगेट सेट कर लेते हैं और उसी पे फिर मुद्दा बनते रहता है। फिर जो असल हम्म। की जो चीज होती है ना, वो मतलब उसका कोई हल निकल ही नहीं पाता है वो। और जो लोग भी देख रहे होते हैं वो भी चीजों से हटकर मतलब बहुत हल्के में लेने लग जाते हैं कि अगर ये इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ के ये काम कर रहे ये हैं, काम ये कर बयानबाजी सकते चल हैं। रही है, जी, ये चीजें चल रही हैं, तो हम क्या चीज है, हमको क्या है। ये बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज से लोगों पर। और क्योंकि आजकल सोसाइटी वही है जो देख रही है, जो सुन रही जो है, सुन रही और है। हमारे मतलब आसपास में बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो लोग सोचते हैं उस चीज को और विचारते हैं उस पर। यहाँ पे बात बयानबाजी की भी नहीं है, बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जो राजनीतिक दल है अगर वो बयानबाजी छोड़कर अगर वो बयानबाजी पक्ष में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उस चीज को छोड़कर अगर एकजुटता ले आए हम्म। अपने देश के अंदर, जो कि तो यहाँ सोचो हम पे कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। जो कि ये हम जो इमेजिन भी, मुद्दा था, हम लोग मिल के लड़ने का मुद्दा था, जो कि पूरे जी हिंदुस्तान को मिल के एक साथ खड़ा होकर लड़ना चाहिए था। तो वही जी यह देखने को यह मिला हम लोग को कि एक ही दिन बाद 22 जी तारीख को हमला हुआ है, 23 तारीख को अपने अपने ओपिनियन पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को दिखाना स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे को नीचे दिखाना स्टार्ट कर दिए। देखा जा रहा है कि मतलब रैलीज जो हुई है बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस वाले राहुल गांधी कुछ लोगों से जाके मिले हैं जो वहां पे घायल हुए थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे जाके मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा के जो कुछ कार्यकर्ता वहां पे बिहार में रैली कर रहे हैं, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हैं। तो उनको एक दूसरे को नीचे ऊपर दिखलाने का बहुत ज्यादा कोशिश किया जा रहा है कि हमारे जो नेता है वो जाके मिल रहे हैं, और दूसरे तरफ उन्हें यह भी फुर्सत नहीं है कि जाके मिले, वो जाके अपना प्रचार प्रसार में लगे हैं, जो कि बिहार में आने वाले टाइम में इलेक्शन है अभी। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये तो शुरू से होता चला आया है कि हम बात किसी और के किसी चीज की करते और होता कोई कुछ और है। कुछ ये और चीजें तो हमेशा से होते आया है। ये हम्म, चीजें तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे वो कितना बीजेपी हो, चाहे वो कितना कांग्रेस हो। ये चीजें तो हमको भी पता है शुरू से कि कौन, देखते आ रही है। क्योंकि एक चीज तो मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगी जो इतना राजनीतिक दल के जो संगठन से जुड़े हैं, है ना, चाहे वो हम्म, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या वो लोग ये चीजें नहीं देखते कि कभी कभी बीजेपी भी गलत होती है, कभी कभी कांग्रेस भी गलत होती है। हम्म। ये चीजें क्या उनको नहीं समझ में आती? उनको भी उतना ही पता है जितना लोगों को पता होता है, लेकिन लोगों को यहाँ मुद्दे की नहीं अपनी बातें करनी होती है।
हमारे वजह से वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से रीना चली गई थी। वापस आई है तो मैं क्वेश्चन बता दूं कि हम लोग जिस मुद्दे पे अभी बात कर रहे थे यह था कि आतंकवादी जो अभी घटना घटी है, इस बीच में राजनीतिक मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राजनीतिक ओपिनियन या फिर वो कहे कि बयानबाजी जो बहुत ज्यादा तेज हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो कि देखा जा रहा है कि कुछ पार्टीज रैली कर रही है, कुछ पार्टीज आके जो वहां पे घायल हुए उनसे मिल रहे हैं। तो इन बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिला कि एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिए वो। तो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? अ, मैंने सुना अभी, जैसे मिश्री मैम ने कहा कि ये हमेशा का है, गवर्नमेंट्स को रोटी सेकने का मौका चाहिए होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हम्म, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी अपने टाइम पे ऐसे ही करती थी, और अब हम्म, बीजेपी का टाइम है तो बीजेपी भी अपने ऐसे ही कर रही है। इनफैक्ट इसके अलावा भी जो पार्टीज है वो भी ऐसा ही कर रही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर वो कोई रैली पे है तो उसका लूप होल है कि वो रैली में है, तो हम जाकर क्या करेंगे, दिखाने के लिए भी, या हाँ जो भी उनका उनका मोटिव है मतलब कि हम जाके फायदा उठा रहे हैं। अपना व्यूज देने के लिए कि हाँ हाँ भाई बीजेपी हाँ। नहीं की तो कांग्रेस गई है और अपना इमेज क्रिएट करेंगे। हम्म, ये सबकी तरफ से हो रहा होता है, लेकिन बात वही है ना कि वहां पे अफेक्ट किसको कर रही है वो चीजें, कौन घातक कौन कर रहा है वहां पे, आगे काम जी कौन कर रहा है, या किसको इतना ज्यादा प्रभाव कर रही है वो चीजें। जी आप ये नहीं जी कह सकते कि हाँ बीजेपी बिहार में रैली कर रही है तो उसको हम्म, अफेक्ट नहीं पड़ रहा, या हम्म, कांग्रेस अगर वहां जाके बात करे तो उसको ये नहीं है कि रैली नहीं हुई हमारी। हाँ दिमाग में दोनों के सेम है, वो दोनों को उनका चाहिए। मोटिव ही सेम है कि हमें क्या करना है, हमें तो किस तरह से अपने वोटर्स इकट्ठे करने हैं, कहीं से भी करें। तो जब तक ये वाली थिंकिंग रहेगी ना तो तब तक तो भाई सुरक्षा तो क्या, शांति भी नहीं हो सकती कहीं। जब इंसान का दिमाग शांत कहीं ना रहेगा तो वो लड़ना कम सोचेगा, जी। मेरे हिसाब से। मीठी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऐसा देखा जाए, कहीं ना कहीं एक राजनीति भी एक आजकल बहुत बढ़ चढ़ के ऐसे चल रही है, तो क्या पता लोग जो है डिफेंड जो हो रहे हैं उनके अंदर, सॉरी ऑफेंड जो हो रहे हैं, क्या पता एक वो भी एक रीजन हो सकता है इन जी चीजों का जी जो हमारे आसपास जी। हो रही हैं। हाँ क्योंकि राजनीतिक चीजें जो होती हैं उसमें लोग नेताएं, बड़े बड़े नेताएं बयान तो दे देते हैं, लेकिन उससे उनको क्या नुकसान है, उससे लोगों को क्या नुकसान है, उससे मतलब उनको क्या है। बात यहाँ पे ये हो जाती है कि वो कुछ ऐसा बयान भी दे देंगे कि लोगों को इतनी आहत कर देती है कि लोग के अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि अरे उसने ऐसा बोला, अरे उस पार्टी के उस दल के इंसान ने ऐसा बोला तो पूरा दल ही ऐसा होगा, जैसे जी। पाकिस्तान में हो रहा हम्म, है, जैसे पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं। तो ये जो प्रभाव है ना, ये पूरे ऐसा देखा जाए तो हर जगह प्रभाव पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। तो उनको इस चीज पे बहुत गौर करना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रहते आखिर सब एक ही देश में हैं। तो हम्म, वो एकजुटता जो है वो आए तो बहुत अच्छी बात है। जी मेरे हिसाब से ओपोजिशन बहुत ठीक है, अच्छी बात है, आप पॉलिटिक्स में हो, ये भी जरूरी है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव में आगे बढ़ना, आगे ये चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन उसके हिसाब से आप ये भूल जाओ कि आप एक ही देश में रहते हो, तो ये बहुत गलत बात है ना। ये गलत बात है वही। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि जो हमारे आसपास की चीजें हो रही है उस चीज में ये भी एक रीजन हो सकता है लीड होने का, लीड करने का। क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि अगर हमको सच में नहीं पता होता है कि किसी की कौन सी बात आपको कितना ज्यादा अफेक्ट कर दे। जी बात सही है। सरकारों के गिरने का बहुत बड़ा कारण होता है उनके बयान। जी बिल्कुल सही बात है। वही कि अगर आपके बयान सही जगह पर सही तरह से काम कर लें तो आपकी सरकार बच जाएगी। अगर सरकार उसको, अगर लोग गलत ले लें तो फिर आपके आपके मुश्किल हो जाते हैं सरकार में रहने के चांसेस। तो उस पर डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स आतंकवादी ये देखेंगे ही नहीं कि आप कांग्रेस के हैं या आप बीजेपी के हैं। जी भाजपा के आगे बाद जब भी जी मौका सही मिलेगा बिल्कुल आपको सही अगर बात टारगेट करा गया एज अ इंडियन, तो वो आपको शूट करेंगे, क्योंकि है। आपका वही कोई रिलीजन नहीं देख रहे, आपकी कोई पार्टी रीजन नहीं देख रहे, वो देखा जाता सीधे है, लेकिन यही है आए ना क्यों कि है। हाँ लेकिन इंडियन जो पब्लिक का प्रोस्पेक्टिव बन गया आज के टाइम में, सबका अपना अपनी ओपिनियन है कि जो इंडियन मुस्लिम भी है वो पाकिस्तान का सपोर्ट में रहता है या पाकिस्तान का ही एक पार्ट है यहाँ पे। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि
जिस दिन हमला हुआ उसका कल होके जो मुठभेड़ हुआ उसमें भी एक मुस्लिम आर्मी शहीद हुआ है। जी। देखे होंगे आप सबने, एक मुस्लिम आर्मी का आया है वो, जो मुठभेड़ हुआ है वहां पर जस्ट 22 को शायद हमला हुआ है या 23 को ये मुठभेड़ में फिर मारा है। उससे पहले भी बहुत सारे इंडियन आर्मी अपने देश के लिए, जो इंडियन मुस्लिम आर्मी है वो अपने देश के लिए शहीद हुआ है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज या फिर कहें कि इंडियन मुस्लिम की एक छोटी सी गलती की वजह से सारे इंडियन को ऐसा ट्रीट करना ये सही शायद नहीं माना जाएगा। शायद ये बिल्कुल सही नहीं है यार। अगर आप किसी भी तरह से बात करो तो आप किसी एक रीजन के लिए, अब मैं बोलूं कि भाई जो केसेस चल रहे हैं उसमें अगर कोई जेंडर प्रेफरेंस में दे दूं कि नहीं यार बॉयज में ये बहुत गलत होते हैं, बॉयज बहुत गलत होते हैं, तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए कितना बुरा है कि भाई उस बॉयज में आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त, भाई बहुत से लोग, आपके रिलेशन हैं इतने सारे, आप डायरेक्टली पूरे एक जेंडर को ब्लेम कर रहे हैं। सिमिलरली विद हाँ, रिलीजन, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपने भाई के साथ रहना छोड़ दो, पापा लोग के साथ रहना छोड़ दो क्योंकि वो बॉय है। भाई ऑफ कोर्स नॉट, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ा ना होगा किसी चीज का। सिमिलरली अगर आप रिलीजन की बात करें तो अगर किसी हिंदू बंदे से कुछ गलत हो जाता है तो मैं पूरी हिंदू कम्युनिटी से बात ही करना छोड़ कम्युनिटी को दूं। टारगेट नहीं कर सकते या ब्लेम नहीं कर सकते, बात वो सही है। इस इंसान के अंदर की इंसानियत है कि वो मर चुकी है, जी। इतना हो सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी और को भी बोलूं। आप एहतियात बरत सकते हो, आप थोड़ा बहुत अपने आप को अवेयर कर सकते हो, आप केयरफुल कर रह सकते सकते हो। हो ऐसी जगहों पे, पर आप उसको मुंह पे जाके ये नहीं बोल सकते भाई तू ऐसा है तो फिर सारे ऐसे हैं, या हम्म। वो ऐसा था तो तुम भी सारे ऐसे हो। ये तो बहुत ही गलत है। और जो कि इंडिया ज्यादातर में बहुत देखने कॉमन को हो ये चुका है मिलता ये, है हम लोग क्योंकि को ये कि कॉमन सेंस की बात है कि आपको देखना चाहिए कि भाई पूरा मतलब अगर गेहूं में एक चीज गलत है तो आप पूरे उसको उसके चक्कर से पूरा वो थोड़ा ना सही से दोबारा करेंगे। तो वही है। जी। यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि आपको कैसे पता कि सामने वाला कैसा है कैसा ना? है, बात सही एक है। बात हाँ। ये भी आती है, अगर बात यहाँ पे ये भी आती है कि कुछ हमारे बगल में, हमारे सामने कुछ हिंदू, कुछ ऐसे हिंदू हैं जो मुस्लिम को भी मानते हैं, उनका धर्म भी मानते हैं। कुछ हिंदू सॉरी, कुछ मुस्लिम भी ऐसे हैं जो जितना अपना धर्म मानते हैं वो उतना अपना भी धर्म मानते है जी। ना? तो जी। अगर जो लोग धर्म में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप तो वैसे लोगों को भी मार रहे हो ना। क्या पता उनमें से आपका मतलब आपके धर्म को ही मानता हो ज्यादा अपने धर्म से। तो हम्म। आप तो बात सही है। ऐसे ही आप तो ऐसे ही अपने एक धर्म के साथी को आप ऐसे ही गिरा दिए। तो ये भी हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो जो लोग थे, जो हमलावर थे, है ना, हम्म। वो लोग एक अपने देश के उससे आए हों, देशभक्ति के नाम से आए हों। हम बिल्कुल नहीं बोल सकते जो ये कि चीजें, ये चीज बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसलिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपको कैसे पता, और जिनको लड़ना होता है वो तो सामने से लड़ते हैं ना, वो पीठ पीछे तो वार नहीं करते। पिटवार नहीं करते, बात सही है। बात ये बिल्कुल। भी आ जाती है। रीना कुछ कहना We चाहेंगे? judge a book by its cover मोस्टली, जी। इसलिए और वो ही बात है कि आप कैसे प्रिटेंड कर रहे हो या आप पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो अपने जी। चीजों को। हमारे एक सर हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपका धर्म जो है वो आपसे जुड़ा है। आप दिखाते हो कि आपका धर्म के अंदर क्या हो रहा है। मैं अगर हिंदू हूँ, मैं बहुत बदतमीज से बात करूँ किसी से, तो किसी दूसरे रिलीजन वाले को लगेगा कि यार ये ऐसी है तो बाकी सारे भी क्या पता ऐसे ही। सब हो, उसको बात तो नहीं पता कि सही है। तो मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ ना अपनी आइडेंटिटी के थ्रू कि भाई मेरा रिलीजन ऐसा, मैं यहाँ पे ऐसी हूँ। अगर हमारे धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं, हम किसी को अतिथि देवो भव अगर हमारा नारा है, अगर हम किसी को ऐसा करें तो विदेश में क्या जा रहा ना, ये क्या इमेज बन रही है कि हाँ भाई इंडिया में आपके गेस्ट को बहुत ज्यादा सर्वोपरि माना जाता है, इवन गॉड से ऊपर माना जाता है। तो ये एक दिखाया ना हमने कि हाँ हम अपनी आइडेंटिटी खुद दिखा रहे हैं। ऐसे तो हमने लिखाया नहीं है या कुछ उसको वो दिया नहीं कुछ पढ़ने के लिए कि ऐसा होता है हमारे यहाँ। हमने खुद दिखाया है अपने अपने थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी बातचीत के थ्रू, अपने पहनावे के थ्रू, अपने कल्चर के थ्रू हमने खुद दिखाया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका कल्चर, अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो तो आपका कल्चर आपसे दिख जाएगा। दिख जाएगा। वही ना, जैसे कि दो चार लोगों से आप पूरा कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते ना, कि दो चार लोग अगर गलत कर रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी वो गलत हो। मेरा नहीं। इस पे ये भी एक कहना होगा कि
अगर आपके अंदर देशभक्ति इतनी ही ज्यादा है और आप ये देशभक्ति के नाम पे ये चीजें करते हो कि आप 4 हिंदू को मार दिए या आप 30 हिंदू को मार दिए, तो आप बहुत गर्व से सर ऊंचा कर लोगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी आता है कि जो मुस्लिम्स जो हमारे इंडियन आर्मी में मौजूद हैं, सबसे पहले पाकिस्तानियों या मुस्लिमों को उनको मारना चाहिए कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। क्या वो नहीं है उनके लिए? क्या उनके लिए वो उनके सेहत के लिए अच्छे नहीं है? बताइए। बात अगर यही है तो वो भी कहीं ना कहीं हिंदू से जुड़े हैं ना। तो बात यहाँ पे ये भी हो जाती है। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ हिंदू के नाम से अलग से टारगेट करना था और उन्होंने किया। भले सारे मुस्लिम वो चीज चाहे या ना चाहे, मतलब हाँ वो जी एक एंगल दे दिया। और ये इस चीज से पूरा मुस्लिम समाज बदनाम भी हो गया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया में, चाहे इंडिया के मुस्लिम। हाँ भाई, तो पूरे उसमें देखने कैसा का एंगल बना दिया नजरिया कि पूरा इंडियन उन्होंने मुस्लिम इस उसकी वजह से बदनाम हो गया। जी इस करने के वजह से उनका बहुत बड़ा मोटिव होगा। ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने बिना विदाउट प्लान इतनी बड़ी चीजें कर दी। इसके होगी, पीछे बात भी सही है। बहुत बड़ा मोटिव हो रहा होगा कि किनको भड़काया जाए, किनको नहीं भड़काया जाए। उनके टारगेटेड ऑडियंस होंगे यहाँ पे। तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। 26 मौत आज तक सोचो, आज तक जितने भी अटैक्स हुए हैं, 26 मौत बहुत बड़ी बात होती है। वो भी बहुत बड़ी बात। उसमें निर्दोष की हत्या हुई है, टूरिस्ट की हत्या हुई है, जिनका कोई लेना ही देना नहीं है किसी चीज से, किसी चीज से कोई संबंध ही नहीं है। बात सही है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। और गवर्नमेंट को ये भी समझना चाहिए कि उन अटैक्स तो पहले भी हुए हैं, अटैक्स आज भी हुए हैं, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि उनकी जो मंशा का जो लेवल होता है वो कितना हाई होता है कि उनके दिमाग में ऐसी भावनाएं, ऐसी सोच आती है कि इनको उड़ा दिया जाए या इनके साथ ये कर दिया जाए तो क्या ही है। एक अगर पॉइंट मैं इस ऐड चीज करती को हूँ, अगर हाँ प्लीज कंप्लीट कर दो आप। अगर गवर्नमेंट इस चीज को थोड़े और तरीके से सोचे, तो क्रिटिकल थिंक करे, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या रहा होगा कि इतनी जाने गई वहां पर, कि उनकी मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा था कि उन्होंने सामने जाके पूछा कि आपका रिलीजन क्या है, तुम कौन से है? जी रीना कुछ कह रहे थे? हाँ, इसमें एक बात मेरे को जहाँ जितना मेरे को लगता है कि जब गवर्नमेंट ने देखा ये सब चीजें हो रही हैं, सेम टाइम जो मिलिटेंट्स है उन्होंने देखा कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, अभी क्या ट्रेंडिंग है। इंडिया में हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा ट्रेंड पे करता है। बात सही है। ये हम जो लोग टीवी पॉइंट, डिबेट भी देखते हैं, हम लोग टीवी डिबेट भी देखते हैं, हर दूसरा दिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही डिबेट होता है, जो कि असली मुद्दा पे कभी होता ही नहीं है। यहाँ के बेरोजगारी पे डिबेट होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, इन सब चीजों पे टीवी पे भी डिबेट नहीं होता। आजकल क्राइम रेट्स कितने बढ़ गए हैं, कितनी बड़ी बड़ी बढ़ चढ़ की चीजें हो रही हैं। क्या मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि एक दिन ऐसा क्या क्राइम होगा, किस लेवल का क्राइम होगा, जब लोग जागरूक होंगे, जब उनकी आंखें खुलेंगी कि हाँ आज इतना हुआ है तो आज इस पर एक्शन लिया जाए, आज इस पे होगा। मतलब सोचने वाली बात हो जाती है कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों से जहां उनकी, चाहे कोई कितने भी पद पे बैठा है, कितने भी बड़े पद पे बैठा है, उनको भी पता है कि उनकी बेटी बहनें परिवार सेफ नहीं है कहीं पर भी। आप लाल बत्ती लेकर घूमोगे तो क्या आप सेफ रह जाओगे? क्या फायरिंग तो कहीं भी कभी भी हो सकती है ना। अगर आप ये सब छोड़ के आप उसी चीज पे सही तरीके से बातचीत कर लो, सही निर्णय ले लो, तो क्या पता देश का भला हो जाए थोड़ा। जहां पर जो गलत है ना वहां पे उसे गलत दिखाओ, और जहां पे जो सही है उसको वहां पे सही दिखाओ। बिल्कुल सही बात। अगर आपको लगता है कि हाँ हिंदू मुस्लिम होना चाहिए तो ठीक है, जहाँ पे हिंदू गलत है वहां पे हिंदू को टारगेट करो, जहाँ पे मुस्लिम गलत है वहां मुस्लिम को टारगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सिर्फ मुस्लिम उस इंसान को टारगेट करो, नॉट टू द कम्युनिटी। भाई पूरी कम्युनिटी को टारगेट के लिए किसी ने नहीं बोला गया है, और ना वो सही है। एंड वहीं पे अगर
भाई इतने सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास एजुकेशन है, क्राइम है, इतने सारे जो रेप केसेस चल रहे हैं वो बस गायब होते जा रहे हैं कि भाई एक दिन उसको बहुत हाईलाइट मिलती है, अगले दिन वो गायब, उसका कोई कुछ क्राइम में उसको कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है। जी। गर्ल्स सेफ नहीं है, अभी यहाँ पे चोरी है, कोई खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा एक बाइक वाले को इतना बुरा, उन्होंने उसकी बाइक तोड़ दी इतनी गुंडागर्दी के चक्कर में। मतलब इतनी चीजें हो रही हैं, आप उन चीजों पे एक्शन लो, ना कि ये जो हिंदू मुस्लिम है सिर्फ वही टॉपिक है टॉपिक आपका ठीक है, लेकिन आप उसके अलावा उसी उसी को टारगेट करके रखोगे तो भाई ये कहाँ लेके जाएगा, ये फिर उन्हीं उसी को दे टीवी रहा है। मैंने टीवी चैनल को टीआरपी ही इसी से मिल रहा है ना आजकल, इसलिए ये डिबेट थोड़ा ज्यादा चलता है टीवी चैनल पे। ये बहुत क्योंकि मुद्दे की हम पॉइंट कही आपने। वही ये मैंने भी नोटिस करा है कि हिंदू मुस्लिम में सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, बट ये हम्म। बहुत गलत है, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत गलत है। जो मेन चीजें हम दिखा रहे हैं, जो वही ना लोगों का मोरल डाउन कहाँ होता है जो टीवी चैनल वालों का, क्योंकि उन्हें इतना व्यू नहीं मिलता। अब ऑब्वियसली कोई रेवेन्यू कमाना चाह रहा है तो उसको व्यू तो चाहिए ही। तो इस चक्कर से वो न्यूज, उसी को लेकिन नमक मिर्च लगा के आगे बढ़ा देंगे। लेकिन रेवेन्यू तो अपने जगह पे है ना, लेकिन टीवी चैनल के एक फर्ज बनता है ना कि वो ओरिजिनल एथिक्स के है जो उनके भी, मेन उनके एथिक्स भी है खुद एथिक्स, का, वो उनकी भी मैंने दिखाना जिम्मेदारी है चाहिए। हम्म। कि एथिक्स वो क्या आजकल कर बहुत रहे हैं, कम उस लोग पर ही अपना रहे डिपेंड हैं। करता है। जी। जी। एथिक्स आजकल बहुत कम लोगों के दिमाग में रह गया है। अब सब मोस्टली लोगों को मतलब एथिक्स किताबों में दिखते हैं, क्योंकि अगर एथिक्स जिंदा होते उनके दिमागों में तो वो ये चीजें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे होते इतनी, बात सही है। अगर इतना रहता तो। बट हाँ, ऑफकोर्स आजकल हमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि सोशल मीडिया में आप अगर पोस्ट करे हो वीडियो, तो उसके कमेंट सेक्शन में कितने मुस्लिम या हिंदू जो ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, ये एक दूसरे को धर्म को गाली देना। आप उससे हाँ, क्या कर आप रहे हैं? नॉर्मल ये नॉर्मल से ये भी चीज अगर आप बहुत सोशल मीडिया नॉर्मल पे है। डालते हैं। जी, भले आप उस वीडियो में आप भले धर्म से रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप अपने से अपने मतलब रखे हो, फिर भी उस चीजों पे ऐसी ऐसी कमेंट्स आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि आपका भी दिमाग खराब होगा, आप चीजें देख भी नहीं पाओगे और ऐसा लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, ऐसा हम ऐसी क्या जी। चीज करें, क्या हम अपने आईडी में सरनेम लिख दिया इसलिए हम बदनाम हो गए क्या? मतलब हमारी गलती क्या है बात कि सही है। हमने एक वीडियो पोस्ट कर दिया, क्या हमने फोटो पोस्ट कर दिया? हम्म। ये एक हाइप बना दी गई है ना, क्योंकि अगर हम किसी किसी दोस्त के साथ भी हैं, किसी मुस्लिम दोस्त के साथ भी हैं अगर हम, और ऑफ कोर्स अगर मैं हिंदू हूँ और कोई मेरा दोस्त मुस्लिम है, तो उसमें लगेगा कि भाई ये गलत ही दिखाया जा रहा है, गलत ही उनकी सोच है, क्योंकि बनाई ऐसी गई है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अगले पिछले दिन वो आतंकी हमला करके आया है जो तुम्हारे दिमाग में ये बात आई है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जी। इनफैक्ट तुम्हें कुछ पता भी नहीं है उसके बारे में। जी। बात सही है। और सेम यही चीज हिंदुओं के साथ भी हो रहा है कहीं ना कहीं, कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम को इतना कट्टर बना दे रहा है कि उनको ये भी चीजें नहीं दिख रही कि हिंदू उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या चीजें कर रहा है या क्या चीजें नहीं है। ये मतलब कट्टरता जो है ना, ये बहुत ज्यादा जान की दुश्मन बन गई है आज के डेट में, कि कहीं ना कहीं हर धर्म जो है जान वो के साथ एक खुद दूसरे का को। धर्म कोई दुश्मन जी। बन चुका है आज के टाइम। जी, वही वही चीज, धर्म के नाम पे इतनी चीजें हो रही हैं। आजकल के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज पर आप पाएंगे, बताइए? धर्म के नाम पे बताइए। धर्म। आज एक दिन में करोड़ रेप हो जाए, करोड़ क्राइम हो जाए, वो बड़ा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन वहीं पे बात अगर सही कोई है। चीज है तो वो चीजें ऊपर उठ जाती हैं। सबसे बड़ी चीजें तो यही है। जी। हम लोग मुद्दा से थोड़ा बस भटक के कहीं और पहुंच गए। हम लोग स्टार्ट जी। किए थे पहलगाम हमला पे। मैं बता दूं कि आज जुमा का दिन था, और भारत के लाखों मस्जिद में आज जो पहलगाम में जो हुई है उसका दुख मनाया गया, और उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ है। सोशल मीडिया पे काफी सारे ऐसे तस्वीर भी हम लोग देखे हैं जो उनके अगेंस्ट उसको कंडेम करते हैं कि भारत के मुसलमान उसके साथ नहीं है, फिर भी उन्हें उस नजरिया से देखा जा रहा। आई थिंक ये सही नहीं है।
क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा हमें आज सुबह इस चीज से लगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के साथ जो हुआ, ये देख के हम लोग को बहुत ज्यादा बुरा लगा। और हम लोग बात भी कर रहे थे शायद रीना कॉलेज में भी, कि ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग पढ़ने के लिए आए, तो हो सकता है वो पढ़ लिख के अपने फ्यूचर में, अपने स्टेट के लिए, अपने कौम के लिए, अपने घर के लिए आगे बहुत कुछ करना चाहेंगे। लेकिन ये सब चीज देख के हो सकता है उनका भी माइंडसेट अलग हो, वो भी कुछ गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। तो ये चीज जो हुआ है आज, ये निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस बिल्कुल। चीज पे देखना चाहिए, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसको ये चीज को देखना चाहिए, उन पे रोक लगाना चाहिए। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स होना चाहिए ना इस बात पे कि आप किसी और को किसी बच्चे को मुस्लिम होने पे उसको कॉलेज से निकलने की बातें कह हटा रहे दिए हो। जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का, चलो मैं एक बार को मानूं कि चलो पाकिस्तान के जो हाँ, लोग हैं वो अपने घर हाँ, वापस वो जाओ, लोग तो दे एक देंगे। अल्टीमेटम दे दो कि भाई वो पाकिस्तान के हैं। जो हाँ, इंडिया में मुस्लिम है उसमें भी वो जो बच्चे जिनका कोई रोल सबसे ही नहीं है। वही ना, एक तरफ हम कहते कि पाकिस्तान है भाई, कश्मीर हमारा देश है, हमारा स्टेट है, हमारे अंदर रहेगा, दूसरे तरफ तुम वही कश्मीरी को भगा रहे हो अपने स्टेट से। भाई ये कोई पता नहीं कहाँ का लॉजिक ही कहाँ लगा रहे हैं, बहुत गलत है। जी, अगर यहाँ पे एक चीज ये वही भी इतना है। पढ़ लिख कर, आप राइट, बोलिए बोलिए जी। इतना पढ़ लिख कर, जैसे अभी तुमने बोला एहतशाम, वो पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम आगे जाके अपनी कम्युनिटीज को, अपने देश को आगे देश बढ़ा को सके, आगे राइट। बढ़ाए, नहीं ना। हाँ, तो अगर सपोज भाई इसमें से किसी भी एक बंदे को, भाई एक बंदा भी बहुत होता है किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को भी दिल पे लग गई ये चीज, तो भाई कितना बड़ा हमारे लिए बाद के लिए बहुत बड़ा वो हो जाएगा कि भाई एक ऐसी बंदा था जो कि इस कॉलेज में पढ़ता था, इस टाइम पे ऐसा इसके साथ हुआ, उसके बाद उसने गलत टेररिज्म हाँ, को ट्रैक चूज किया, ना पे, अपनी क्योंकि पढ़ाई हम के लोग, रास्ते को चूज किया। जो कि हम लोग बॉलीवुड मूवी में ये अक्सर देखते हैं कि कोई प्रशासन किसी पब्लिक, कोई हीरो है या फिर कोई भी है, उसको पहले टॉर्चर करता है, उसके साथ बहुत गलत करता है, वो बाद में बदला लेने के लिए बहुत कुछ अपनाता है, वो कहीं कहीं ज्वाइन हो जाता है। तो हो सकता है ये रियल लाइफ में भी ऐसा अप्लाई कर ले। वही ना, ये कहते हैं कि सिनेमा जो है वो आईना है समाज हाँ का। जी। तो जो आईना है उसको लोग दिखना नहीं चाह रहे ना। लोगों को लगता है कि मूवीज है तो मूवीज को मूवीज की तरह लो। नहीं भाई, मूवी। इसमें बहुत सारी चीजें सच दिखाई जा रही है। आपको मूवी मैं एक बार को मानती हूँ इमेजिनेशन पे बनती है बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें, लेकिन हर चीज को अगर वो इमेजिनेशन बनाते हैं तो फिर आज तो इमेजिनेशन की दुनिया में ही जी रहे होते हैं लोग। बहुत चीज बात सच सही है। दिखाई जाती है ना, बहुत सारी रियल केस स्टडीज दिखाई गई हैं मूवीज में। हम्म, तो उन चीजों को हमें सीरियस लेना चाहिए। अगर हम कुछ भी ना देखें, अगर हम पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, अगर हमारे अंदर देशभक्ति है, हम एक मूवी देख लेते हैं इंडिया के लिए कि हाँ हमने आज एक अच्छी सी मूवी देखी, मान लो हमने कोई लक्ष्य मूवी या किसी भी मूवी को हमने देखा, तो हमारे अंदर वो आया कि नहीं यार, हमें आर्मी, हमारे आर्मी बहुत अच्छी है, देश पहले है, ये सब हमारे अंदर आया ना वो। तो जब हम्म, हमारे अंदर ये चीज आई तो इसका मतलब क्या है, उसने मूवी ने इम्पैक्ट किया ना मुझे। जी। मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि नहीं वो तो इमेजिनेशन है, ऐसा होता ही नहीं है, आर्मी ऐसी होती ही नहीं है, ऐसा भी तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रियलिटी में बेस्ड करके वो मूवी बनी है। ये वाली बात होती है कि आप मूवी से देख के सीखो कि भाई ऐसा होता है, इससे गवर्नमेंट को सीखना चाहिए कि भाई अगर ऐसा है कि बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं हमारे किसी गलत बिहेवियर के चक्कर से, तो हमें उन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। हमें पुलिस को समझाना चाहिए, हमें अलग अलग इंडस्ट्रीज को समझाना चाहिए कि भाई आप ऐसे रिलीजन के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से वो चीजें मत करो जो कि हमें आगे जाके नुकसान देंगी। नुकसानदेह। बात सही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, मैं थोड़ा सा आपका नजर इस चीज पे भी डालना चाहूंगी कि कभी भी अगर ये जो स्टूडेंट वाली बात है, कश्मीर की जो बात है कि निकाल दिया जा रहा है या जो भी है, तो आप अपना एजुकेशन इतना बढ़ा लो ना कि आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहे अपने शिक्षा पे कि आप सामने वाले को उस काबिल का शिक्षा दे रहे हो कि वो ऐसी चीजें ना करे। एक ये भी तो चीज हो सकती है। आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं ये सारी चीजें ये लोग भी ऐसे ही होंगे? ये बहुत बात सही गलत है। बात है, ये बहुत गलत चीज है। हम सामने वाले जो चीजें हो रही हम उस पे कंट्रोल जैसा भी कर रहे हो, लेकिन जो चीजें जहां से हम सुधार सकते हैं वहां पे हम सुधारने की जगह उस चीज को हम निकाल के फेंक रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात हो जाती है। इसी जगह पे हम अगर उस चीजों को और ध्यान से और सीरियसली ले लें तो क्या पता एक और खतरा बढ़ने से बच जाए। बात सही है। कि हमारा जो शिक्षा है, हम जिस लेवल का है, आप भी मुस्लिम हो एहतशाम, आपको भी पता है, मैं हिंदू हूँ,
लेकिन आपका जो नॉलेज है, हमारा मेरा जो नॉलेज है, एक कहीं ना कहीं एजुकेशन पे ही तो टिका है ना, तभी तो हम बात यहाँ पे सही, साथ बैठकर बात कर रहे बात हैं। कर रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं भटका दिया गया, या हमको नहीं भटका दिया कि अरे आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये चीजें तो मैटर करती है ना कि आप एजुकेशन किस हिसाब का दे रहे हो। हम्म, ऐसे में तो एजुकेशन पे भी, शिक्षा पे भी बात उठनी चाहिए कि आपके पास इतना नॉलेज नहीं है क्या, बताइए। खैर ये बात जो भी हो, लेकिन ये चीज गलत है। इसमें बच्चों की क्या पता, उनमें से भी हो बच्चे ऐसे, लेकिन ये चीजें तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजें, वो भी तो इस चीज को अब झेलेंगे झेल ना। रहे, बात उन सही है। वही वही हम लोग इसी चीज पर आज अच्छा खासा देर हम लोग बैठ के डिस्कस भी किया कि जो लोग उस चीज में नहीं है उनको ऐसा, मतलब उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उनके साथ करना चाहिए ये चीज। क्योंकि हाँ एक अच्छे खासा मतलब माने कि फैमिली बैकग्राउंड से उन लोग आते होंगे, या फिर वो एक सपना लेके आए होंगे यहाँ पे पढ़ाई के लिए कि देश के लिए आगे क्या करना है नहीं करना है। हम सब ने यह भी देखा था कि पिछले साल जब नीट का रिजल्ट आई थी तो जम्मू कश्मीर से बहुत सारे ऐसा टॉपर निकले थे डॉक्टर एमबीबीएस में, जो कि कश्मीर का नाम रोशन किए हैं। याद होगा कि ये अलख पांडे जी अपने कोचिंग सेंटर में बुलाए थे, उन्हें अवार्ड भी दिए कि जम्मू कश्मीर से एक लड़का फोन में सिर्फ फोन को यूज करके फोन में पढ़ाई करके बिल्कुल इतना आगे बिल्कुल। तक आ चुका था वो। तो उस चीज के जी लिए हम पूरा जम्मू कश्मीर को टारगेट नहीं कर सकते या फिर उसे ब्लेम नहीं कर सकते ना उन चीज के लिए। जी, ये बात भी एक चीज है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो फेस कर रहा है वो बाकी स्टेट्स नहीं कर रही है। जी ये जो बात सही है। फेस कर रहा है ये उसी का परिणाम है जो आज ये कर रहे हैं। हम्म, वो जो चीजें खुद को बढ़ाने का, ये एक मौका है उनके पास कि सिर्फ शिक्षा की वजह से वो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सोच को भी और खुद को भी। बात और अगर हम सही। वही चीज खत्म कर दें वहां पे, हम उनसे एक ही हक जो उनके पास बचा हुआ है वो वो भी भी छीन ले, तो बहुत बड़ी छीन ली। बात हो जाती है वहां पे। हाँ, ये भी एक चीज आतंकवादी में बदल सकता है, किसको क्या पता कल क्या हो। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो बच्चे जिसको नॉलेज ना हो, जो एजुकेटेड नहीं है, तो उनको मैनिपुलेट करना इजी हो जाता है लोगों के लिए। तो वहां पे जी अगर नॉलेज नहीं होगा, एजुकेशन अगर वो वहां के बच्चों को अच्छे नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो मैनिपुलेट हो जाए। तो ये चीज को जी, वही पॉइंट है ध्यान रखना मेरा। चाहिए ना गवर्नमेंट को कि वहां पे अच्छा एजुकेशन दे, वहां पर अच्छा उन लोग को ध्यान रखे, ताकि ये हमारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। इधर वो अपने जॉब या अपने बिजनेस को, या फिर मान के चले अपनी खुद के फील्ड में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देखे हैं हम आज के टाइम में जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। जी चीजें ये हाईलाइट बात तो करनी बिल्कुल चाहिए ना सही कि है। हाँ इंडिया में स्पेशली कश्मीर में इतनी पावर है कि वो आगे बढ़ सकता है। बढ़ ये हाईलाइट करने वाली सकते बात हैं। है ना। वही तो। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि कश्मीर में सारे लोग मिलिटेंट्स होते हैं, आप ये दिखा रहे हम्म, हो, या कश्मीर के लोग मिलकर अटैकर्स के साथ मिलकर हमारे मिलके इंडिया में अटैक कर रहे हैं, तो ये भी चीज दिखाओ ना कि भाई इंडिया में जो टॉपर्स निकल रहे हैं, जो अच्छे मैंने देखा बहुत सारी मुस्लिम जो वहाँ पे कम्युनिटी की लड़कियां हैं वो बहुत टैलेंटेड दिखी हैं, मतलब आगे बहुत आगे आई हैं वो इन चीजों में, हम्म, अपने एजुकेशन के बलबूते पे। तो वो चीज दिखाओ ना, अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों नहीं है इस चीज में। बात अगर सारे आप कह रहे सही है। हो कि ऐसा है, जी एक सिंपल सी बात है, लास्ट जो 1984 के अराउंड जो हम सिखों पे दंगे हुए थे, दंगे हुए। तो सिखों में दो सिख जो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की डेथ की थी, मतलब उनको शूट किया था, हाँ, ठीक है। उसके चक्कर में इन्होंने पूरे सिख कम्युनिटी को वो करा था, टारगेट टारगेट किया कर था। लिया। दैट बात वाज, सही है। मतलब इतना बुरा वो था कि उसके बाद लोगों ने अपने खुद के धर्म में इतना बदलाव कर दिया, लोगों ने अपनी वो कटवा दिए, बाल बाल कटवा दिए, मतलब बहुत बड़ी बात होती है बहुत किसी के बड़ा। बहुत लिए कि बड़ी अपना बात वो होती उनके लिए इतना रिस्पेक्टफुल था वो, पर वो उसके बाद उन्होंने मतलब मजबूरी में किया, जान पहले है ना सबकी, धर्म फिर भी बाद में देखेगा इंसान, पहले जान बचेगी तब जाके धर्म बचाएगा बात ना, सही है। वो वाली बात थी। तो ये ऐसा ही सेम है कि भाई अभी उस समय सिखों के साथ हुआ, अभी ये इनके साथ हुआ, क्यों? क्योंकि भाई क्या दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम्स और हिंदू, जी ये दिखाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जा रहा। पर हमें इसका वो अंजाम भी तो पता है ना, जैसे सिखों के साथ हुआ ऐसा हो सकता है ना किसी और के साथ भी। तो मतलब ऐसा नहीं होना बिल्कुल, चाहिए वो कि किसी के भी हमारे साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। मेजोरिटी माइनॉरिटी बाद में आती है, पहले आता है कि आप क्या सोच रहे हो। हमारे एक दर्शक, मैं थोड़ा देर के लिए आप लोग को रुकना चाहूंगा। हमारे एक दर्शक का सवाल है कि हर बार जम्मू कश्मीर ही क्यों आते हैं घेरे में। जी अ,
इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे सेंटर, सबसे हाईलाइटेड पॉइंट बना रखा है जम्मू कश्मीर को। हम्म। एक तो वो बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत स्वर्ग माना जाता है उसको। इस चक्कर से पाकिस्तान की नजर है, तो उसके चक्कर से हमेशा बहुत कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है वहां पे कि बहुत चीजें एक साथ हो सकती है। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट्स में नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसको इतनी हाइप नहीं मिलेगी क्योंकि क्योंकि हम वो ही वो यहाँ पाकिस्तान पे से, ये हाँ वो नहीं पाकिस्तान से सटा हुआ है। जी, मेरा पॉइंट यही है कि एक ये भी रीजन है कि बहुत सालों से कश्मीर टारगेट पे रहा है ना। हम्म। कुछ उनके पूर्वजों ने मेहनत कर लिया है कश्मीर को पाने में, और अब जो कर रहे हैं वो उस पे लगे हुए हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वहां के जो रचे बसे लोग हैं वो उनको मैनिपुलेट करके वो पूरा स्टेट हथिया लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे लोग रहते हैं वहां पे। इसलिए एक ये बहुत बड़ा रीजन भी है कि उसी चीज पे बार बार टारगेट किया जाता है, और ये उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है कि मतलब बोला जाए ना कि अगर आप कोई सामान बगल से उठा के ले रहे हो तो वो बहुत करीब है इसलिए ले पा रहे हो, अगर आपको वही चीज दूर से लानी हो तो आपको उठकर जाना पड़ेगा। और है उनके हाथ में, ऐसे देखा जाए तो बगल के हाथ में ही है कश्मीर। हाँ तो उनको हाँ। जो लगता है कि हम यूं हथियार लेंगे तो उन पे अटैक किए जाते हैं। उनको जो लगता है कि उनको बंदी बना के या जो भी जैसा भी लगता हो कि हम ये कर देंगे तो ये हमारे बहकावे में आ जाएंगे, ये हमारे। और वैसे भी वहां की ऐसा नहीं है वहां मुस्लिम नहीं रह रहे, वहां पे तो मुस्लिम ही रह रहे हैं। जितने 90% मुस्लिम कश्मीर उतने में। हिंदू भी रह रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम ऐसा सोच रहे हो तो क्या पता हमारे मुस्लिम भाई लोग भी जो है वो भी ऐसा सोच रहे हो, लेकिन जो हमारे कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो लोग तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं ना कहीं, वरना वो हिंदुओं की क्यों मदद करेंगे, क्यों उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ अगर गलत हो रहा होता तो कब का कश्मीर चला जा चुका होता हमारे हाथ बात से। सही। हम लोग ये भी देखे ना कि भाजपा के एक नेता को उन्होंने बचाया, उनके पूरे परिवार को बचाया। लगभग में 11 लोग वहां पर थे, वहां पे जो कि एक मेंबर ने 11 लोग को अपने घर में पनाह दिया, उन्हें रखा। और उनका एक बहुत ही सुंदर सा तस्वीर भी वायरल हो रहा है, उनके सीना में लग के वो रो रहे हैं। वो जब वापस आ रहे हैं वो अपने घर, छत्तीसगढ़ का ये वाकया, मतलब छत्तीसगढ़ के लोग आई थिंक वहां के उन लोग। तो उनका पोस्ट भी आया है, भाजपा जो नेता है, लीडर है, उनका एक पोस्ट भी आया है कि मतलब जो उनका हेल्प किए हैं, कि इनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ। एंड एक बात एक और मैं मतलब बोलना चाहूंगी कि अगर जो ये बोल रहे हैं कि कश्मीर ही क्यों, तो एक बहुत बड़ा रीजन भी है ना कि कश्मीर को बहुत ही मतलब सेंसिटिव एरिया है हमारे लिए। कश्मीर हमारी एक तरह से वो है कि ऑफ कोर्स हमारा दुश्मन नहीं चाहेगा कि हमारा भला हो, वरना वो दुश्मन क्यों होता, है ना। वो तो यही चाहता है ना कि हमारा भला हो। तो कश्मीर हमारी शान है, हमारी शान लेने के लिए कोई भी कहीं से भी अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कर रहा है, नहीं, होगा उसमें बहुत बड़ा पीछे का मास्टरमाइंड कोई और, लेकिन सामने जो दिखाया जा रहा है हमें हमें वो दिख रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं जो हमें दिख नहीं रहा वो हो ना रहा हो, कुछ भी हो सकता है। उनको उनको ये भी लग रहा हो कि ऐसे भी तो कश्मीर अटैक से पूरा भारत डरा हुआ है कि एक के बाद हम्म। एक चीजें हो रही हैं, तो क्या पता हम एक और वार कर दे तो और लोग डर जाए और यहाँ आना बंद कर दें बाकी लोग, और हम ये चीजें इससे नुकसान, अपने वही तो पल्ले। चीज है ना कि इससे नुकसान किसको होगा? वो तो नॉर्मली कश्मीर के जो लोकल पब्लिक है उनको जी, नुकसान होगा। वही चीज, वही वही बात है। कुल मिला के ये होना चाहिए ना कि आपको ना तो कश्मीरी, ना तो आपको हिंदू, ना तो आपको मुस्लिम, आपको टेररिज्म के खिलाफ बोलना चाहिए। जी, हाँ, पूरे और वो हिंदुस्तान को टेररिज्म मिलकर इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। वही अगर चीज है, कोई क्यों ऐसा कश्मीर कर रहा में है, मुस्लिम भी तो है ना, मुस्लिम भी तो, वही, क्या वो नहीं कर रहे हैं, क्या वो नहीं शहीद हो रहे हैं क्या? आखिर में अगर हिंदुओं को मुस्लिम से इतनी दिक्कतें होती, तो अगर कोई कल को मुस्लिम मर रहा है तो हम उसके आगे शहीद क्यों लगाते? अगर कोई जवान है हमारा मुस्लिम है तो हम शहीद क्यों लगाएंगे? हमारे अंदर इतनी कट्टरता होनी चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए हमको वो चीज। ये बहुत गलत बात है कि धर्म के साथ खेला जा रहा है, टेररिज्म के नाम पे धर्म के साथ गलत कर दिया जा रहा है। ये बहुत गलत है, ये उनका शौक बन गया है कि कुछ नहीं हुआ तो टेररिज्म कर लेते हैं, टेररिस्ट अटैक कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बात है जो कि लोगों को भड़का भी रही है। उतना लोग हम्म। इतने विरुद्ध जा रहे हैं, धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं
सही। जबकि उनको एकजुट होकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे देश में अगर यूनिटी होगी तो कोई देश हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। सही। रीना, आप कुछ कहेंगे? क्योंकि मेरे काफी हिसाब से भी ये समय हो गया आप, हमारा। हाँ काफी हो गया है, कोई नहीं। हमारा ये करने का, डिस्कशन करने का मोटिव ही ये है कि भाई दूसरा एस्पेक्ट भी देखो, मतलब सिर्फ एक चीज जो मीडिया दिखा रहा है उसको ना देखो, अपना दिमाग भी यूज करे, यूजर जो है अपना दिमाग भी यूज करे कि यार एक ही हर चीज में यही चीज दिखा रहे हैं, वो जो मेन टॉपिक्स हैं उनको क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, इस तरफ भी हाँ, उनका मेन मुद्दे को दिमाग दबा जाए। दिया जाता है इस चीज के बीच। वही यही इसीलिए हमारा ये जो चल रहा है अभी वो है। तो आपको दिखना, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई पार्टी क्या चाह रही है, आपकी आपकी क्या सोच है उस पे, आपकी क्या राय है। आपको ये देखना चाहिए कि कितनी चीजें इंपॉर्टेंट जो थी वो सरकार ने दिखाई हमें, क्या उस पे क्या हम्म। एक्शन लिए गए, कितने घोटाले अभी हुए हैं जो हमें नहीं पता। उत्तराखंड का एक रिसेंट घोटाला बहुत फेमस है कि लोगों ने अपने लिए एसी ले लिए हैं, उस पे बंगले ले हम लिए हैं, लोग आईफोन आराम ले से लिए हैं। डिस्कशन कभी करेंगे। घोटाला के ऊपर भी बहुत बड़ा एक डिबेट हो सकता है, या फिर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। उसके लिए टाइम निकाल के कभी हम लोग आपस में एक बार एक और मिनट बात करेंगे। एहतशाम, मैं कुछ आखिरी बात बोलना जी जी चाहूंगी जी जरूर। कि हमारे 1 घंटे के डिस्कशन के बाद हमारा मेन मोटिव ये है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है, चाहे उस पे पॉलिटिकल बयानबाजियां हो रही हो, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने से कोई भी बातचीत हो रही हो, तो वो अपनी चीजें हटाकर साथ आकर उस चीज पे कदम उठाए, उस चीज को सॉल्यूशन दे, उस चीज पे हमारा जो है वो एक नया चीज हो, ताकि ये चीज से हम उस चीज को हटा सके कि जो चीज आज हुई है वो चीज कल नहीं होनी चाहिए। और जो चीजें कल हो भी रही हैं तो ये भी मैटर करता है कि वो किस लेवल पे हुई हैं। अगर आज से इस मुद्दे पे अगर हर एक व्यक्ति सीरियस हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है देश का। बाकी गवर्नमेंट जो कर रही है हम उसके समर्थन में हैं, जो भी करेगी हम उनका साथ देंगे। और बाकी यही रहेगा कि आप लोग भी, जो हमारी ऑडियंसेस जो हैं, वो भी इस चीज को देखें और समझें और इस चीज पे आवाज उठाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। आधा तो पब्लिक की चुप्पी ही आधा कारण बन जाती है। नहीं, मेन एक चीज देखा भी गया है ना कि जब इस टाइप का अटैक होता है या फिर कुछ ऐसा बड़ा दुर्घटना होता है, तो हमारी गवर्नमेंट या कुछ दिन ही एक्टिव दिखते हैं। उसके बाद से फिर वो ढीला पड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, पहलगाम में इससे पहले भी अटैक हुआ है, वहां पे बहुत बार अटैक हो चुका है वहां पे। तो वहां पे गवर्नमेंट का एक मोटो होना चाहिए कि वहां पे कुछ लोग को रखे, वहां पे कुछ आर्मी होता तो हो सकता है इतना बड़ा अटैक नहीं होता। वहां पे बहुत जी, सारे लोग की जान बहुत खसालित के। यही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है यहाँ पर कि अगर जिस स्टेट में सबसे ज्यादा खतरा है आप वहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा हमारे देश का। क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी देखते हैं बात ना। यह है कि आप अलग देशों से रिश्ता बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिक देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप क्राइम देख, बहुत अच्छी बात। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपका देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप किन के लिए ये चीजें कर रहे हो, आपका देश ही नहीं बचेगा तो। और जबकि कितना, जैसे रीना ने भी कहा था उस समय की सेंसिटिव एरिया है कश्मीर, अगर वहां पे आए दिन कुछ, अगर आज हम ये बात कर रहे हैं कल को वहां पे बहुत बड़ा घटना, बम ब्लास्ट ही हो जाए, किसी को पता है क्या? नहीं पता है ना। तो ये सरकार को बहुत ध्यान में लेना चाहिए कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छे से कर दी जाए। या चीजें अभी भी होती, अगर वहां पे थोड़ी भी होती वहां पे, तो क्या पता जितने लोगों की मौत अभी हुई है वो ना होती, कम लोगों की होती। बात हो सकता है। चलिए, काफी टाइम हो गया है, इस डिस्कशन को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे किसी दिन अगर मौका मिला तो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। और हमें पब्लिक, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उसके लिए भी हम लोग कुछ कहना चाहेंगे कि एकजुट होकर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ना करें, और एक साथ खड़ा होके इस चीज के अगेंस्ट हम लोग लड़े। और जो बिल्कुल। भी कश्मीरी मुस्लिम के साथ या फिर किया जा रहा है, कश्मीरी स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है, वो ना करे। और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल बनता है कि उन्हें ध्यान दे। बहुत बहुत जी, धन्यवाद, आप लोग ने हमें आपका कीमती समय दिया भी है। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद, आपका कीमती थैंक यू वक्त सो हमें मच। देने के लिए, हमें बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।